किस लिए हुआ है, उसका अभिषेक किसने किया है और उसके अभिषेक के कारण क्या होगा। और नए नियम का व्यक्ति सोचता है अभी तो हमको अभिषेक नंबर 2 पाना है, अभिषेक नंबर 3 पाना है, तो उसका जो अभिषेक किया गया है वो यूजलेस रह जाता है, उसका कुछ काम नहीं आता है। हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे इस बात को। जो अभिषेक शब्द इस्तेमाल किया गया है पुराने नियम और नए नियम में, दोनों में अलग अलग शब्द है जो कि हिब्रू और ग्रीक है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो सेम है। उसका अर्थ है जैसे तेल डालकर मलना, ये जो प्रक्रिया की गई, तेल डाला गया और मला गया, इसको अभिषेक कहते हैं। पुराने नियम में ऐसे अभिषेक किया जाता है, और बाइबल में जहां पर भी अभिषेक है शब्द इस्तेमाल किया गया उसका यही अर्थ है, तेल मला गया। लेकिन नए नियम में हम लोग तेल का अभिषेक नहीं करते हैं, तेल का अभिषेक है लेकिन सिर्फ बीमार लोगों के लिए, बीमारों पर तेल मलकर नहीं चल रहा है, बीमारों पर तेल मलकर के लिए प्रार्थना करें। नए नियम में तेल की जगह पवित्र आत्मा ने ले लिया, जो पुराने नियम में सांकेतिक रूप से दिखाता था, लेकिन उसका यही था कि उस पर तेल डाला गया और उसको मला गया। सो ये जो प्रक्रिया की गई इसको कहा गया अभिषेक। सो कई कई चीजों का अभिषेक किया जाता था। अगर आप खोलेंगे बाइबल में तो आपको मिलेगा निर्गमन उसका 30 और उसका 28, निर्गमन 30 और उसका 28। यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर मूसा से बात करता है और उसको बताता है कि तुम किस किस प्रकार से तंबू में जो सामान है उसको बनाओगे, लोगों को नियुक्त कर देता है और अभिषेक का तेल तैयार करने के लिए कहता है। और जो भी वस्तुएं वहां पर है, तंबू है, तंबू में कुर्सियां हैं, तंबू में वेदी है, मेज है, जो कुछ है सब चीज का अभिषेक किया जाए, वस्तुओं का अभिषेक। बाइबल में सबसे पहले जिस चीज का अभिषेक किया गया जानते हो क्या चीज का? सामान, टेबल, कुर्सी। जो तेल का अभिषेक जिसका जिक्र है, यहाँ पर देखिए यह सारे सामान का जिक्र है। उसके बाद 28 पद में लिखा है, 30 का 28, और सारे सामान समेत होम वेदी का और पायल समेत हौदी का अभिषेक करना। हौदी का अभिषेक करना। उसमें क्या किया होगा? उस पर तेल डाल के मला होगा, यही था अभिषेक। उसके पीछे एक कारण था कि ऐसा करने से ये हौदी परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएगी, ये वेदी परमेश्वर के लिए समर्पित कर दी जाएगी, ये तंबू जो कुछ सामान जिस पर तेल लगा दिया जा रहा है परमेश्वर के नाम से, वो परमेश्वर के लिए अलग कर दिया जाएगा उसके खास काम के लिए। उसको हौदी में अब नहा नहीं सकते ऐसे कोई आदमी आके, वो परमेश्वर के खास काम के लिए अलग कर दिया। मतलब उसके अभिषेक करने के पीछे एक कारण है। वे वस्तुएं जिनका अभिषेक किया गया उसका एक कारण है। ये वस्तुएं अब बाकी संसार के लिए नहीं है, ये वस्तुएं परमेश्वर के खास काम के लिए अलग कर दी गई। उनका अभिषेक किया गया। इसके अलावा पुराने नियम में 3 प्रकार के लोगों का भी अभिषेक किया गया। हालांकि उस पर एक जगह शब्द अभिषेक नहीं मिलता है, लेकिन जैसे कोढ़ी जो शुद्ध होता था तो उसको शुद्ध होने के बाद याजक उसके कान में, अंगूठे में, पांव के अंगूठे में तेल लगाता था। उसी प्रकार राजा का अभिषेक किया जाता था। राजा के सिर पर भविष्यवक्ता या कोई भी तेल डालना था और वो तेल डाला जाना उसका अभिषेक कहलाता था। और उसी प्रकार याजक का अभिषेक होता था, जब याजक के ऊपर तेल डाला जाता था और उसके सिर पर मस्सा बोलते हैं, उसका अभिषेक को हिब्रू शब्द मस्सा है, और वो अभिषेक किया जाता था। और अभी जो हम लोग अभिषेक का अर्थ समझते हैं कि फलाना व्यक्ति के जीवन में अभिषेक है, तो हम लोग कुछ और समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद वो आदमी इधर से चलेगा तो उधर से लोग गिर जाएंगे, शायद वो ऐसा कर देगा तो कुछ। अभिषेक का मतलब वो समझते हैं नहीं, जिस चीज के विषय में लोग बात कर रहे हैं वो भी एक चीज है, लेकिन उसका नाम अभिषेक नहीं है, कुछ और होना चाहिए। बात नहीं, हम लोग असली अभिषेक के विषय बात करेंगे, जो बाइबल बात करती है। जो अभिषेक है वो क्या है, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से समझ जाए, जिससे आपके जीवन में जो अभिषेक है आप उस अभिषेक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, आप उसको कर पाए। परमेश्वर जितना इन्वेस्ट किया है उतना उसको लाभ नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह संसार के सब लोगों के लिए मर गया, लेकिन संसार के सब लोग अभी बचे नहीं। उस ज्यादा इन्वेस्ट किया, ज्यादा खर्चा किया, कम फायदा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा अभिषेक किया तो सब लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे, रिटर्न में नहीं दे पा रहे उसको। मेरा अभिषेक किया इसका मतलब है कि कुछ खास मकसद है। अगर चीजों का अभिषेक किया कुछ खास मकसद था,
तो मेरा अभिषेक किया, मैंने उस मकसद को जान लिया, करने लगे तो पाए कि वो अभिषेक तो बड़ा सहायता करता है। आपका अभिषेक किया, उसके पीछे भी कुछ मकसद है, अगर आप जान जाए उसको करने लगे तो परमेश्वर को आप रिटर्न गिफ्ट देंगे, मतलब उसको फायदा होगा, उसका इन्वेस्टमेंट जो आप पर किया गया है वो आपको फायदा देगा। और नहीं तो आप सोचेंगे कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, उसके लिए संगठता हूं ना। सबका अभिषेक नंबर 3 चाहिए। हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे, यीशु मसीह से हम लोग कंपेयर करते हैं, जो कुछ भी हम लोग नए नियम में करते हैं। और उसको कंपेयर करने का कारण क्या है? हम लोग हर बार जब पवित्र आत्मा के विषय देखें, नए जन्म के विषय में देखें, हम लोग अपने जीवन को, विश्वासियों को यीशु मसीह से कंपेयर किए। उसका कारण है कि यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि बिलीवर है, विश्वासी है। उसका कारण है इब्रानी 2 और उसका 17 में एक पद लिखा गया है, जहां पर यीशु मसीह मनुष्य के समान बन गया और ठीक हमारे समान, जहां पर उसके भाई कहलाते हैं। जितने लोग उद्धार पाते हैं वे यीशु मसीह के भाई कहलाते हैं। वचन बहुत भाइयों में वो पहलौठा ठहरे, तो भाइयों से अलग नहीं है, ठीक उनके समान है। परमेश्वर उसको हर मामले में हमारे समान बनाया। तो उसका नया जन्म के मामले में, जन्म के मामले में, या सेवकाई के मामले में, या अभिषेक के मामले में, जो कुछ भी हम देखना चाहते हैं हम वहीं से देखेंगे। यीशु मसीह के जीवन में जो दिखाई देगा हम लोग देखेंगे कि वही एक विश्वासी के जीवन के लिए भी। और दूसरे व्यक्ति के जीवन में कुछ और है, कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग उसको समझते हैं तो उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन होगा। इब्रानी 2 का 17, यानी इस कारण उसको चाहिए था, यीशु को चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासों के महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो एक्चुअली यीशु मसीह के विषय में बातें करते हुए ये वाक्य कहा गया कि उसको चाहिए था कि सब बातों में हमारे समान बने। तो एक विश्वासी का जीवन यीशु मसीह के पैरेलल होता है। जब यीशु मसीह पर वो विश्वास नहीं करता है, उसके पहले उसका जीवन कंपेयर नहीं कर सकते यीशु मसीह के साथ, क्योंकि उसका नया जन्म नहीं हुआ है। लेकिन उसका जब नया जन्म हो गया तो यीशु के साथ उसको कंपेयर करना चाहिए। यीशु का जन्म हुआ था, उसके बाद उसके जीवन में बहुत प्रकार की बातें हुई। यीशु मसीह के विषय में 2 बार अभिषेक शब्द इस्तेमाल किया गया, 2 घटनाओं के लिए। हम लोग दोनों घटनाओं को देखें, और उन दोनों घटनाओं में महत्वपूर्ण ये है, अब इसके पहले एक शब्द को आप समझ लीजिए, अभिषिक्त। अभिषिक्त जो शब्द है, जिसका अभिषेक किया गया है उसको अभिषिक्त कहते हैं। पुराने नियम में तेल डालते थे लोगों के ऊपर, और जिस पर तेल डाला गया और सिर पर रगड़ा गया उसको कहा जाता था अभिषिक्त। जैसे कि राजा का अभिषेक किया गया तो अभिषिक्त हो गया, याजक को अभिषिक्त कहा जाता था। और इसी प्रकार यीशु मसीह को भी अभिषिक्त कहा जाता है। लेकिन अभिषिक्त के लिए जो हिब्रू वर्ड है, जो इब्रानी शब्द है, वो है मसाया। मसाया, जैसे कि मसीह शब्द हम लोग इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं, उसका मस्सा किया गया, मसाया। जितने राजा होते थे उनके विषय में अगर कहा जाए कि वो तो यहोवा का अभिषिक्त है, जैसे दाऊद भी जब शाऊल के विषय बोलता था कि वह तो यहोवा का अभिषिक्त है, तो जो इब्रानी शब्द बोलता था उसका हुबहू अनुवाद किया जाए तो वो तो यहोवा का मसीह है। लेकिन जो राजा होते थे वो रियल मसीह नहीं होते थे, असल में संकेत देते थे कि एक असली मसीह आएगा। ठीक है, उनको मसीह शब्द जो अभिषिक्त है उसका दूसरा शब्द एग्जैक्टली सही शब्द मसीह होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग यीशु को मसीह कहते हैं, इसलिए दूसरों को भी मसीह कह देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अनुमान में उसको डाल देंगे अभिषिक्त, कंफ्यूजन ना हो कि शाऊल मसीह है कि यीशु मसीह है कि दाऊद मसीह है। इब्रानी शब्द सेम है, मसीह, अभिषिक्त। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। यीशु के लिए मसीह शब्द का इस्तेमाल किया गया या क्रिस्त शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो ग्रीक शब्द है मसीह के लिए वो है क्रिस्टोस, और वो क्रियो शब्द से बना है। क्रियो का अर्थ है अभिषेक करना, वहां से क्रिस्टोस जिसका अभिषेक किया गया। यीशु का अभिषेक किया गया, इसलिए यीशु को मसीह भी कहते हैं और यीशु को क्रिस्त भी कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था यीशु मसीह के जन्म के समय। हम जरा सा उसको देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय गलीलियों को न्यूज मिला कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ है
2 अध्याय और उसका 10 पद से अगर आप देखें यहाँ पता चलेगा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। सो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दूसरे शब्द में यही अभिषेक प्रभु है। सो जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके विषय में न्यूज आया, समाचार आया कि यही मसीह है, यही अभिषेक है। तो उसके जन्म के समय से संबंध रखने वाला जो शब्द है वह है मसीह। इसका मतलब उसका जब जन्म हुआ तो उसको कहा गया कि अभिषेक, उसका जब जन्म हुआ तो कहा गया कि अभिषेक है। दूसरी बार इसका रिपीट किया गया जब यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर में ले जाया गया, जब 33 दिन के बाद उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, मंदिर में ले गए यरूशलेम के मंदिर में। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शमौन। वो धर्मी मनुष्य था, भक्त था और पवित्र आत्मा उस पर था। और 25 पद से देखिए लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखे। और उसके बाद की घटना है कि यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया, उसने उस बालक को देखा, उसने उस बालक के विषय में लोगों से चर्चा की, मरियम से चर्चा किया और उसी बालक के विषय में कहा गया था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को न देख लेगा। सो जब यीशु को देखा, यानी प्रभु के अभिषेक को नहीं देख लेगा तब तक नहीं मरेगा। सो उसने जब यीशु को देखा तो कहा कि यही मसीह, समझ गया कि यही मसीह, यही अभिषेक है। सो यीशु मसीह के लिए उसका टाइटल नहीं है मसीह, ठीक है, मेरा टाइटल टोपनो है, यीशु का टाइटल मसीह नहीं, उसका अर्थ है कि वो अभिषिक्त है। लेकिन जब उसका जन्म हुआ उसी समय से कहा जाने लगा कि ये मसीह है। लेकिन एक दूसरा शब्द इस्तेमाल, दूसरा जगह है जहां पर इस्तेमाल किया गया जो इसके साथ मैच नहीं करेगा। आप उसको खोलिएगा, प्रेरितों के काम 10 का 38, प्रेरितों के काम 10 का 38। यहां आप देखिए तो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सब कुछ शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सो लूका के साथ जब आप इसको मैच करें और मत्ती के साथ जब आप मैच करें, थोड़ा सा मैच करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन असली कहानी इस तरीके से है कि यहाँ पे आप खोल के रखिए, हम लोग लूका में जाते हैं और उसके बाद फिर मत्ती में जाएंगे, तब लौट के तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम लोग उस घटना को नाटक के रूप में जब देखते हैं, लोग बताते हैं, आमतौर पर दिमाग में यही छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है कि जिस रात यीशु मसीह का जन्म हुआ उस रात गड़ेरिये मैदान में पहरा देते थे, स्वर्गदूत उनके पास में आए और स्वर्गदूत लोग उनको समाचार सुना के चले गए। सब गड़ेरिये वहां पर दर्शन करने के लिए बैतलहम के गौशाले में आए और जैसे ही वे लोग पहुंचे, वो लोग भेंट करके निकल ही रहे थे कि 3 ज्योतिषी भी पहुंच गए और वो लोग भी उसको दर्शन किए और लोग देखे सोना लोगों का गंगा चढ़ाए और चले गए। इस तरह से क्रिसमस की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में जब आप देखेंगे तो ये दोनों घटना एक ही रात में नहीं हो सकती है। उसका कारण है, जिस रात यीशु मसीह का जन्म हुआ, व्यवस्था के मुताबिक 8वें दिन उसका खतना किया जाए। तो 8वें दिन बकायदा यहाँ पर लिखा भी है, लूका में अगर आप देखें 2 अध्याय 21 पद में लिखते हैं कि 8वें दिन उसका खतना किया गया। 8 दिन जब पूरा हुआ तो उसका खतना किया गया। और 22 पद में लिखा है कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो यरूशलेम में वे उसको ले गए जहाँ शमौन मिला था। तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार लावे व्यवस्था में लिखा हुआ था 12वें अध्याय में कि अगर लड़का होगा तो शुद्ध होने का दिन 33 दिन के बाद आएगा। मतलब यीशु मसीह के जन्म लेने के 33 दिन के बाद वो यरूशलेम के मंदिर में आया जहां पर शमौन उसको मिला और जहां पर कहा गया कि ये मसीह है, ये मसीह है, ठीक है। और अभी तक में वो नासरत में नहीं है। अभी जब पैदा हुए थे तो बैतलहम में थे, ठीक है, बैतलहम में थे। वहां से 8 दिन हुआ, खतना हुआ और 33 दिन 33वां दिन के बाद में वे लोग यरूशलेम में गए। अभी तक नासरत नहीं गए हैं, अभी यीशु नासरी नहीं कहला सकता है। सो यहाँ पर मसीह है ये कहा जा रहा है। और जब प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया,
मतलब है नासरत में रहने वाले यीशु का अभिषेक किया। यहां पहले से उसको अभिषेक कह रहे हैं और बाद में कहते हैं कि जो यीशु नासरत में रह रहा था उसका अभिषेक किया। अभी तक ये नासरत में नहीं था। क्यों नहीं था, हमें थोड़ी देर बताते हैं। ज्योतिषी उस रात नहीं आए थे, क्योंकि ज्योतिषी जिस दिन मतलब जिस समय यीशु के पास पहुंचे, हेरोदेस ने उनको पूछा कि तारा कब दिखाई दिया? तो उन्होंने कुछ बताया। फिर वहां से लोग निकल गए और फिर तारे को उन्होंने देखा और फिर एक घर में चले गए। वहां उन्होंने बालक को पाया, दंडवत किया, अपने गिफ्ट दिए और लिखा उसी रात उन्होंने स्वप्न में चेतावनी पाया कि हेरोदेस के पास फिर मत जाना, दूसरे रास्ते से लौट गए। हेरोदेस को पता चला कि लोग उसको धोखा दिए और उसके बाद उसने एक आज्ञा निकाली और उसी रात परमेश्वर ने यूसुफ से बात किया स्वर्गदूत के द्वारा। और यूसुफ को कहा गया कि तुम जाओ, बालक को लेकर मिस्र में चले जाओ। और लिखा तुरंत वो उठा और मिस्र को चला गया, मिस्र के लिए रवाना हो। सो जिस रात ज्योतिषी आए उस रात वे लोग मिस्र के लिए रवाना हो गए, ठीक है। और कब तक वहां रहे? लिखता है कि हेरोदेस के मरने तक नहीं रहे। लेकिन जिस रात यीशु मसीह पैदा हुए और गड़ेरी आए, उसके 33 दिन के बाद तो लोग यरूशलेम में भटक रहे थे, मिस्र में नहीं थे। लेकिन जब ज्योतिषी आए और उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन मिला, तब वे चले गए मिस्र। और कब तक इंतजार किया? जब तक हेरोदेस मर नहीं गया। और जब हेरोदेस मर गया तो मत्ती में लिखा है कि वहां से वे लौट आए, लौट करके वो नासरत में रहने लगे। अब तब जाके वहां पे वो वचन पूरा हुआ, मत्ती लिखता है कि वह नासरी कहलाएगा। तो सवाल है कि ज्योतिषी कब आए थे? उसका जवाब इस बात में है कि उसने जो हेरोदेस था उसने कितने साल के बच्चों को मारने की आज्ञा दी? 2 साल। क्यों 2 साल के बच्चे को मारने की आज्ञा दी? हेरोदेस नहीं जानते थे कि 2 साल का बच्चा तो दौड़ रहा होगा। अब जो नया बच्चा पैदा हुआ है वो दौड़ ही नहीं सकता, गोदी में होगा। आगे निकालना चाहिए, जितने बच्चे गोद में उनको मार डालो। तो कहा कि 2 से छोटे। इसका मतलब कि जो बच्चा है वो 2 साल का हो सकता है, 2 साल से छोटा भी हो सकता है। तारा कब दिखाई दिया था? ज्योतिषों का जवाब रहा होगा 2 साल के लगभग पहले। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, अनुमान ये है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय तारा उगा, उसको पीछा करके आने में उनको 2 साल लगे, ठीक है। और जब वे उसको देख चुके, उसके बाद वो मिस्र को चले गए, मिस्र से लौटे, तब जाके नासरत में बसे, उसके बाद से वो नासरी कहलाए। लेकिन यहाँ की घटना है 8वां दिन, 33वां दिन, पहला ही दिन में कहा जा रहा है कि ये मसीह है, ये अभिषिक्त है। 33वां दिन में समाम कह रहे हैं कि यही मसीह अभिषिक्त है। लेकिन अभी ये नासरत में नहीं है। हम लोग मत्ती में जाकर देखें, मत्ती में देखिए, थोड़ा सा हम इसकी गहराई में जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे हैं। और ये लोग मिस्र में चले गए, ये घटना आप जानते हैं। मिस्र से लौटने के बाद 19 पद को देखिए, दूसरा अध्याय का मत्ती 2 का 19। हेरोदेस के मरने के बाद, हेरोदेस कितने समय के बाद मर गया, इसके विषय में जो स्कॉलर लोग हैं उनका अलग अलग मत है। लेकिन कम से कम 3 से 4 महीने वो लोग मिस्र में थे, ऐसा लोग इस बात पे एग्री हैं। 3-4 महीने से ज्यादा ही वो लोग मिस्र में थे, लेकिन कम नहीं थे। लेकिन 33 दिन होने के लिए उनको पहले ही होना पड़ता। तो हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाए। ये लगभग यीशु मसीह के जन्म के 2 साल के बाद की बात है, जब वो लोग डिसाइड किए, जब उसके पिता ने डिसाइड किया कि हम नासरत में जाके बसेंगे, और नासरत में जाके बस गए। आज जो नासरत में बसते थे वो लोग नासरी कहलाते थे, जैसे हम लोग झारखंडी कहलाते हैं। वे नासरत में बस गए, नासरी कहला रहे थे। लीगली अब कहा जा सकता है कि हाँ वो नासरी, यीशु कौन सी जगह का नासरी। पहले लोग 2 तरीके से पहचानते थे, पिता के नाम से लोग पहचानते थे। इसलिए जैसे भविष्यवक्ता लोग अपने विषय में कहें तो इद्दो का पोता, इसका पुत्र, इसका पोता यशायाह,
अपना जब परिचय देते थे उसमें परदादा से लेकर आते या फिर जगह से नासरी, या जो साउल था वो अपना परिचय देता साउल अर्थात जो पौलुस बन गया बाद में तरसुस का साउल, साउल ऑफ तार्सस, तो जगह से परिचय देते थे। तो यीशु का परिचय उसी रीति से होता था। नासरत है, अब प्रेरितों के काम में लौट के आइए, अब ये क्लियर होगा। 10:38 लिखता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का अभिषेक किया वह है नासरी। सो जब तक वो नासरत में रहना शुरू नहीं करता है तब तक हम उसको नासरी नहीं बोल सकते। यीशु मसीह को पहले ही स्वर्ग में अभिषेक करके भेज दिया था पृथ्वी पर, उसके विषय में ये वचन नहीं बोल रहा है, क्योंकि स्वर्ग में अगर था तो नासरी नहीं था, स्वर्ग था नासरी नहीं हो सकता है। लेकिन जब से नासरत में रहना शुरू किया तब से कहा जाएगा कि हम वो नासरी है। उसके बाद कोई घटना घटी जिसके बाद कहा जाएगा कि हाँ उसका अभिषेक किया। अब यीशु मसीह ने इसको क्लेम भी किया। लूका में मिलेगा, लूका 4 अध्याय, हम इसको आएंगे। क्या आप लोग समझ रहे हैं? जो कुछ हम बताएं उसको समझ रहे क्या? यीशु मसीह के विषय में अभिषेक शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया। हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का कंपेयर यीशु मसीह के साथ हम लोग करेंगे। यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तब कहा गया कि वो अभिषेक है, मसीह है। लेकिन यीशु मसीह को बाद में भी अभिषेक कहा गया, बाद में भी कहा गया कि उसका अभिषेक किया गया। सो लूका 4 और यहाँ पर अगर आप देखें इसके ठीक पहले की घटना को, तो लूका 3:21-22 के आसपास में आप देखें तो जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। ये आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इसके बाद यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, 40 दिन तक 40 रात तक उसकी परीक्षा हुई और उसके बाद वो गलील को लौटा। 14 पद, 4 अध्याय का 14 पद दिखाया, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और गलील में भी आया तो ठीक वहां आया जहां नासरत था, जहां वो पाला पोसा गया था। अपनी रीति के अनुसार 16 पद, सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सो जब उसने बपतिस्मा लिया था और उसके बाद पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, उसके बाद, उसके पहले नहीं, उसने ऐसा कि पुस्तक के 61वें अध्याय के 1 से लेकर 3 पद तक उसने क्लेम किया कि ये मेरे लिए है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने मेरा अभिषेक किया है। अब वो कहला सकता है कि हाँ ये यीशु जो नासरी था वो जाके यरदन गया और वहां यूहन्ना के हाथों बपतिस्मा लिया और उसका पवित्र आत्मा भी उसके ऊपर उतर आया, उसका अभिषेक हुआ। अब हम कह सकते हैं किसका अभिषेक हुआ? यीशु नासरी। उसके पहले स्वर्गदूत सुसमाचार सुनाया गलीलियों को, उसने कहा कि यही मसीह प्रभु है, लेकिन नहीं कहा कि नासरी। सो अभिषेक शब्द यीशु मसीह के लिए 2 बार इस्तेमाल किया गया, एक बार उसके जन्म के समय और एक बार जब पवित्र आत्मा उस पर उतर आया था। और यही 2 बातें हमारे लिए भी है, यही 2 बातें हमारे लिए भी है। उसके पहले हम लोग एक और रेफरेंस देखेंगे जो यीशु मसीह के सेकेंड अभिषेक के विषय बात करता है। इब्रानी उसका पहला अध्याय, इब्रानी पहला अध्याय और उसका 9वां पद। यीशु को स्वर्गदूतों से कंपेयर किया गया और कहा गया है यहाँ पर कि वो उनसे बड़ा है और उनसे कंपेयर करते हुए उसने कहा कि यहाँ पे लिखा है पहला अध्याय 9 पद में, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तूने अधर्म से बैर रखा और धर्म से प्रेम रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया तेरे साथियों से बढ़कर। सो ये यीशु मसीह के पैदा होने के दिन में नहीं कह सकते कि तूने धर्म से प्रेम रखा, अधर्म से प्रेम नहीं रखा, क्योंकि अभी तो पैदा ही हुआ, धर्म और अधर्म तो बाद में फेस करेगा। सो यीशु मसीह का जब अभिषेक हुआ, जब पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, उसमें वो 30 वर्ष के थे। तो जब ये 30 वर्ष उसने जिंदगी में गुजारे तब हम कह सकते कि हाँ उसने धर्म और अधर्म को फेस किया। अब जाकर उसके पास दोनों चुनाव थे कि दोनों में से कोई भी कर ले,
सो उसने अधर्म से बैर रखा और धर्म से प्रेम रखा, और इसीलिए जब उसका अभिषेक किया गया, बाकी सब साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक हुआ। बाकी साथियों से बढ़कर मतलब पहले भी किसी किसी का अभिषेक हुआ था, राजाओं का हुआ था, याजकों का हुआ था, बहुत सारे लोगों का हुआ था, उनसे बढ़कर यीशु का अभिषेक हुआ। सो यहाँ पर जिस अभिषेक का जिक्र है वो यीशु मसीह के 30 वर्ष हो जाने के बाद सटीक फीट बैठता है, क्योंकि उसने अधर्म से बैर रखा, धर्म से प्रेम रखा। ये किसी और समय के लिए नहीं कहा जा सकता है, ना उसके जन्म के समय कहा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आने से पहले से अभिषेक था, उसको अभिषेक की जरूरत नहीं थी पृथ्वी आने से पहले, वो खुद ही परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति, उसको जरूरत नहीं है अभिषेक। हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि हम लोगों में परमेश्वर नहीं है, हम लोगों में किसी काम को करने के लिए परमेश्वर की योग्यता नहीं है। सो उस योग्यता को देने के लिए अभिषेक किया जाता है कि हम परमेश्वर की योग्यता को हमारे जीवन में पाए। हम सारे मनुष्य, साधारण मनुष्य अपने से नहीं कर सकते हैं, हम कुछ कर दे और आदमी चंगा हो जाए, नहीं हो सकता है। सो हम कर पाए, इस बात के लिए अभिषेक किया जाता है। सो यीशु मसीह जब स्वर्ग में था, उसका जब पृथ्वी पर नहीं आया था, तब उसको अभिषेक की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका अभिषेक का रेफरेंस हमेशा जन्म के बाद के लिए, जब उसका जन्म हुआ कहा गया वो अभिषेक है, यही मसीह है। और जब पवित्र आत्मा उस पर उतर आया तो कहा गया कि हाँ उसका अभिषेक किया गया, यीशु नासरी। सो एक विश्वासी के साथ में भी ऐसे ही है। और बाइबल में अगर अभिषेक शब्द को ढूंढेंगे कि कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, किस रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो नए नियम में आपको पता चलेगा गिन चुन के इस्तेमाल किया गया, और गिन चुन के इस्तेमाल किया गया, और ऐसा घटना सब लिखा गया है कि उस घटना को अगर हम आज के लेखक लोग आज अगर मत्ती यूहन्ना लोग होते तो लिखते कि बहुत अभिषेक था उस समय, लेकिन उन्होंने अभिषेक शब्द वहां पर इस्तेमाल नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं उसको कि विश्वासियों के लिए अभिषेक शब्द इस्तेमाल किया गया है, और वो कहाँ है। दूसरा कोरिन्थ और उसका पहला अध्याय और उसके 21 पद। भैया दूसरा कोरिन्थ पहला अध्याय और उसका 21 पद क्या लिखा है? और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। सो पौलुस लिख रहा है कि जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। सो वो ऐसे में लिख रहा है कि जिसने हमारा अभिषेक किया, मतलब हम प्रेरित हैं तो हमारा अभिषेक तुम्हारे अभिषेक से अलग है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर किया है। वो नहीं बोल रहा है, वो कॉमन सबके लिए बोल रहा है, क्योंकि जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया वो सब विश्वासियों के लिए लागू होता है। ये लिखता है कि जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। इस वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि उद्धार के समय कहा जाने वाला वाक्य है, क्योंकि एग्जैक्टली वही वाक्य इफिसी के पहले अध्याय में इस्तेमाल किया गया। जब पहला अध्याय और उसकी 13 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज लिखा हुआ है, दूसरे अंदाज में उसका आखिरी हिस्सा लिखता है इफिसी 1:13, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी निराश का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। सो जब लोग उद्धार पाते हैं, अर्थात सुसमाचार उनके पास भेजा जाता है, उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को उसके लिए देते हैं, तो उनके साथ एक घटना घटती है। हम लोग जानते हैं इस बात को, उनका नया जन्म होता है, आत्मा से उनका नया जन्म होता है। और जब नया जन्म होता है तो उसी घटना को कहा गया, उसी घटना में पवित्र आत्मा का जो रोल था, उस रोल में एक रोल था जिसका नाम यहाँ पर कहा गया अभिषेक किया, जिसने हमारा अभिषेक किया। वहां पर लिखा छाप करा दी, बयाने में अपनी आत्मा दी वगैरह वगैरह। सो हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी अभिषेक, उसका अभिषेक किया, उसकी आत्मा का अभिषेक किया। जैसे कि यीशु मसीह जिस समय जन्मे थे उसी समय उसके लिए क्लेम किया जा रहा है कि यही मसीह है, यही अभिषेक है। इसका मतलब उसका अभिषेक किया गया था किसी रूप में। सो हर एक नया जन्म पाए हुआ विश्वासी अभिषेक है, एक रूप। दूसरा रेफरेंस आएगा पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और 20 पद में।
यहाँ यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था वो लोगों को कुछ बता रहा है। तो लिखता है यहाँ पर जो सवाल था वो ये था कि एक एंटीक्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा। जो संदर्भ चल रहा है वो है कि मसीह विरोधी आएगा और ये मसीह विरोधी लोगों को भरमाएगा, लेकिन तुम लोग उसके विषय में जानते हो। और फिर भी लिख रहा है तुम लोग जानते हो। हाँ, वो क्यों लिख रहा है? वो बता रहा है कि तुम लोग जानते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा को ये मालूम है, तुम्हारी आत्मा को पता चल जाए कि वो मसीह विरोधी कौन है, उसकी तरफ से आने वाली शिक्षाओं को तुम जान जाओगे। 20 पद में लिख रहा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा अभिषेक हुआ है उस पवित्र से, सो उस पवित्र से अर्थात परमेश्वर से तुम्हारा अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो। किस संदर्भ में? एंटी क्राइस्ट के संदर्भ में जानते हो। अर्थात जब एंटी क्राइस्ट आएगा उसका आत्मा काम करता है, तो वो जब काम करने लगे तो तुम जान जाओगे अपनी आत्मा में उसके विषय। बताने की जरूरत नहीं कि एंटी क्राइस्ट हो। एंटी क्राइस्ट वही है जो मसीह के अलावा दूसरी तरफ तुमको खींच के जाता है। और 27 पद में लिखा है, लेकिन 26 से पढ़ेंगे, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा और झूठा है। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम उसमें बने रहते हैं। इतना कि वो अभिषेक तुम्हें बना रहता है और तुम्हें सब बातें सिखाता है। सो आपके और हमारे आत्मा का जब अभिषेक किया नए जन्म के समय में, उसकी खासियत ये है कि वो अभिषेक बना रहता है। हालेलुया। लोग जब अभिषेक के विषय बात करते हैं तो कहते हैं कि उस समय अभिषेक था, उसके बाद समय बीत गया तो उस मीटिंग में अभिषेक नहीं था, उस समय उसने को प्रार्थना किया तो अभिषेक था, फिर उसने प्रार्थना नहीं किया तो अभिषेक नहीं था। तरह की है। लेकिन जब हम यहाँ से इस वाक्य को उठाते हैं तो पता चलता है कि जो अभिषेक किया गया था तुम में बना रहता है। ये ऐसे अभिषेक के विषय बात कर रहे हैं जो घटता नहीं होता। अभी कुछ किए तो वो अभिषेक बह गया, लीक आउट हो गया, दूसरा इधर से फ्रेश ऊपर से डालना पड़ेगा। मतलब हम लोग एक ऐसा टिन का बर्तन है जिसमें बहुत से छेद हैं, ऊपर से डाला जाता है फिर बाहर जाता है, फिर डाला जाता है फिर बाहर जाता है, फिर डाला जाता है फिर बाहर जाता है। यही धारणा है एक्चुअली। लेकिन जिस बात के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है वो नया जन्म के विषय है कि नया जन्म के विषय समय में जब अभिषेक किया गया वो अभिषेक बना रहता है। इसका मतलब हम लोग पहले भी देख चुके थे, हमारे नए जन्म के समय हमारी आत्मा को पवित्र किया जाता है, धर्मी ठहराया जाता है, सर्वदा के लिए सिद्ध किया जाता है, पवित्र आत्मा की छाप दे दी जाती है ताकि उस पर फेरबदल न किया जा सके। और कहा जाता है कि उसका अभिषेक किया गया और ये बना रहता है, ये जाता नहीं है। ऐसा नहीं कि नया जन्म पाया और उसको कुछ पाप कर दिया, अब उसका अभिषेक का क्या होगा? सिंपल है, बना रहता है। पता नहीं उस धर्मी गिना जाएगा कि नहीं। सवाल है कि नया जन्म पाया फिर पाप कर गया तो उसको धर्मी कहेंगे कि नहीं। उसकी आत्मा के विषय में यही है कि वो धर्मी बना रहता है, फिर बदल नहीं कर सकते, उसको पवित्र आत्मा की छाप है। सो उसका अभिषेक बना रहता है यहाँ। सो विश्वासियों के लिए जो अभिषेक का जिक्र किया गया, जो शब्द इस्तेमाल किया गया, बस इतना ही है नए नियम में। कभी भी चेलों के विषय में ये इस्तेमाल नहीं किया गया। हमको ताज्जुब होता है कि इतना फेमस शब्द अभी अभिषेक है, सबको अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, अभिषेक मिले, अभिषेक अभिषेक, सबको अभिषेक बात करते हैं। लेकिन नए नियम में चेलों के विषय कभी भी ऐसा यूज नहीं किया गया था कि यीशु मसीह के विषय में भी ऐसा यूज नहीं किया गया। बड़ा अभिषेक था पतरस के जीवन में, उसका जो अभिषेक था, देखो जब वो गली से गुजरता था उसकी छाया लोगों को पड़ती थी, लोग चंगे हो जाते थे। अभी के लेखक होते तो जरूर अभिषेक शब्द को लिखते। यीशु मसीह के विषय एक रेफरेंस को देखिए लूका में, लूका 6:19, लूका 6:19 को देखिए। यहाँ लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सब यीशु को छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। सो अगर इस वाक्य को, बड़ा अद्भुत घटना है, एक ऐसा दिन आया जब लोग यीशु मसीह को बहुत ज्यादा छूना चाह रहे। कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती है। तो
इसको सिंपल लिख दिया, इसमें से सामर्थ निकल कर लोगों को चंगा करते हैं। आज लिखा जाता उस दिन यीशु मसीह का अभिषेक बहुत ज्यादा था और जो जो उसको छू रहे थे सब चंगे हो रहे थे, क्योंकि एक दिन ऐसा था जिस दिन बहुत लोग उसको छू के गिर रहे थे उस पर, लेकिन केवल एक ही स्त्री चंगी हुई थी, लहू बहने वाली। लेकिन ये खास दिन था जब सब छूना चाह रहे, क्योंकि सामर्थ निकलकर सब कुछ चंगा कर दिया। सो दोनों घटनाओं में अंतर है। सो आज के लेखक लोग यही लिखते हैं, उस दिन उसका अभिषेक क्या कमाल का अभिषेक था। लेकिन लूका ने इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता है अभिषेक शब्द का अर्थ क्या है। उसी प्रकार पतरस के लिए भी नहीं किया गया, या पौलुस के लिए भी नहीं किया गया कि जब उसके देह से लोग रुमाल छुआ कर ले जाते थे, बीमारों पर डालते थे, चंगे हो जाते थे, तो नहीं कहा गया कि पौलुस का जो अभिषेक था क्या जबरदस्त अभिषेक था और उस पर से रुमाल छुआ कर ले जाते थे, अभिषेक रुमाल में चला जाता था और उसके बाद ऐसे चंगे हो। नहीं, उसको सिंपल लिख दिया। अनोखे चमत्कार दिखाता था परमेश्वर उसके जीवन से, रुमाल छुआ कर ले जाते थे। अभिषेक शब्द का वहां पर कोई जिक्र नहीं है। हम सोचते हैं ऐसी ऐसी घटनाओं के साथ में अभिषेक शब्द को जोड़ा नहीं गया, ताज्जुब की बात है, लेकिन आजकल हर जगह पर जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि उसको मिसयूज किया गया। जहां पर अभिषेक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वहां पर कर दिया, वहां पर शायद सामर्थ शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था, वहां पर अभिषेक शब्द इस्तेमाल कर, शायद महिमा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था, वहां पर शायद अभिषेक शब्द इस्तेमाल कर, कुछ दूसरा शब्द होगा, लेकिन अभिषेक शब्द नहीं। अभिषेक शब्द का अर्थ है कि उसका अभिषेक किया गया किसी खास मकसद के लिए। सो हम लोग देखिए, विश्वासियों का अभिषेक किया गया किसी खास मकसद के लिए। खास मकसद ये है कि वे लोग सुरक्षित रहे, उनकी आत्मा सुरक्षित रहे, उनकी आत्मा पर फेरबदल ना किया जा सके, उनकी आत्मा एंटी क्राइस्ट को पहचान ले, उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर से आने वाली बातों को जान ले, इस बात के लिए उनका अभिषेक किया। लेकिन यही बात यीशु मसीह के जन्म के समय में कही गई थी, लेकिन जब वो 30 साल की हुए, जब वो नासरी कहलाने लगे, उसके बाद पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और उस घटना को भी कहा गया कि उनका अभिषेक किया गया। सो विश्वासियों के लिए ये घटना भी इम्पोर्टेंट है। कई लोग सिर्फ नया जन्म पाकर रहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर एक और चीज यीशु मसीह के साथ हुई, हमारे लिए और आपके लिए भी चाहिए। पिछले दिनों से जो कुछ हम सीख रहे थे वो यही, उस जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, चेलों पर वो पवित्र आत्मा उतर आया, वहां पर भी अभिषेक शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह से समानांतर हमारा जीवन चलता है, इसलिए हम लोग उसके विषय में सेफली कह सकते हैं कि हाँ, उनका अभिषेक किया। लेकिन क्यों उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसको भी हम बताएंगे थोड़ी देर। आखिरी क्या भी बता जिस समय पेंटिकोस्ट के दिन चेले इकट्ठे थे, 120 लोग इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उतर आया, वहां नहीं लिखा गया कि उनका अभिषेक किया गया। लेकिन हम लोग उसी घटना को अगर हमारे साथ हो जाती है तो हम लोग कहते हैं मेरा अभिषेक हुआ, उसका अभिषेक हुआ, और टेक्निकली सही बोलते हैं, लेकिन क्यों बाइबल में नहीं लिखा गया? कारण है कि पुराने समय में अभिषेक होता था, अभिषेक का तेल बनाने का जिक्र था, और अभिषेक जब किया जाता था एक व्यक्ति का तो उसके सिर पर उंडेला जाता था, और वहां पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था उसको बाकी किसी देह पर ना डाला जाए, देह के दूसरे अंगों पर ना डाला जाए अभिषेक के तेल को। अभिषेक का तेल अगर डालना ही है किसी व्यक्ति पर तो सिर पे डालना जाए, उसके हाथ पैर पे ना डालना जाए, सिर पे डालना जाए। और हम लोग मसीह की देह, यीशु उसका सिर है। सो अगर अभिषेक सब लीगली किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो यीशु के लिए किया जा सकता है। बाकी देह के लोगों तक भी वो तेल आएगा इधर, लेकिन ओनली थ्रू जीसस। सो असली अनॉइंटेड यीशु है, असली अभिषेक वही है। हम लोग अपने लिए उसको बड़ा ले लेते हैं, लेकिन भाई तो थोड़ा सावधानी बरता गया इस बात के लिए। सो ठीक है, हम लोग देखेंगे कि उस घटना को हमारे लिए अभिषेक कहा जाता है। हम लोग यहाँ से इसको डिराइव कर सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं कि हाँ, हमारे लिए ये घटना पूरी होगी। सो एक व्यक्ति का अभिषेक किया जाता है। यीशु मसीह ने एक क्लेम किया, चौथा अध्याय हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोगों का जो अभिषेक किया गया है वो काम में आए, परमेश्वर को उससे फायदा हो।
लूका 4 जहाँ पर हम लोग पढ़े थे, जब यीशु मसीह का अभिषेक किया गया यरदन के नदी के ऊपर, वहाँ पर किया गया, तो उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ लिखा था लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जब यीशु मसीह ने इस वचन को क्लेम किया तो उसने क्या कहा कि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, या प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने मेरा अभिषेक किया है, ताकि मैं नंबर 1 ये करूं, नंबर 2 ये करूं, नंबर 3 ये करूं। एक व्यक्ति का जब अभिषेक किया जाता है तो आप यूजलेस नहीं है। आपका अभिषेक किया गया है किसी खास काम करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि वही काम करने के लिए जो यीशु मसीह कर रहे थे। हम लोग देह के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग हिस्से में हम लोग लगाए गए हैं जो मसीह की देह है उसमें। हर एक अंग को अलग अलग काम सौंपा गया है। और ये बुलाहट जब एक व्यक्ति विश्वासी बनता है उसी दिन से बुलाहट हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसको मसीह की देह में एक जगह दे देता है, और जैसे ही उसको जगह दिया उसकी बुलाहट तय हो जाती है कि उसका काम क्या होगा किसी दिन। उस काम को करने के लिए अब वो शुरू करेगा तो परमेश्वर की ओर से सहायता पाएगा, सब कुछ पाएगा। वो दिन कहा जाता है दूसरा अभिषेक का दिन। जैसे कि यीशु मसीह जिस दिन पैदा हुआ उस दिन प्रकट था कि क्या करने आया है। वो पापियों को उद्धार करने आया, बहुत सारे लोगों को जगह करने आया, बहुत सारे मुद्दों को जिलाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए आया। लेकिन ऐसा नहीं हो कि पैदा होते साथ वो काम करना शुरू कर दिया, जबकि अपने जीवन के 30 साल को उसने इसमें लगाया ही नहीं, बाकी 3.5 साल को लगाया, बाकी 3.5 साल को, 30 साल तक नहीं किया उस काम। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति देह में है तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो स्टार्ट कर दिया सब काम करना। उसके लिए भी चाहिए कि जब वो 30 साल का हो गया तो यीशु मसीह के ऊपर आया, तो उसके जीवन के लिए हमारे लिए प्यास होनी चाहिए। उस घटना से पहले ही आप अपनी बुलाहट को महसूस करने लगेंगे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको यह अभिषेक चाहिए, जैसे यीशु मसीह को चाहिए था। यीशु मसीह बकायदा उस काम को करने के लिए ही आया था, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उसको अभिषेक चाहिए था। उसी प्रकार से हमारी भी बुलाहट है, और उसी बुलाहट को पूरा करने के लिए अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का इतना ही सिंपल मीनिंग, इतना ही सिंपल मीनिंग, इससे भारी भरकम कोई मीनिंग नहीं। लेकिन यही मीनिंग मिस हो जाता है लोगों के मन से। अगर आपका अभिषेक किया गया, आपके अभिषेक करने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। मेरा जब अभिषेक किया गया, मैंने इस बात को पाया कि परमेश्वर ने मुझे टीचिंग के लिए अभिषेक किया। टीचिंग, मैंने इस बात को पाया कि अगर मैं टीचिंग में हाथ लगाऊं तो बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं। या फिर कि सेकुलर टीचिंग करने में मेरे पास एक से एक केस भेज दिए गए। कहा गया कि 7 क्लास के बाद वो पढ़ा ही नहीं, अब उसका हम लोग बंधु कोचिंग में मैट्रिक में हम लोग उसका फॉर्म भर दिए, तो तुम जरा उसको पढ़ा दो, पास करना। 7th के बाद नहीं पढ़ा है, उसको क्या मैथ्स पढ़ाएंगे? क्योंकि मेरा अभिषेक किया गया टीचिंग के लिए, इसकी टीचिंग के लिए खास तौर से, काम आता है दूसरे टीचिंग सब उसको पढ़ा दिए, पास हो गया। पिछले साल की बात है, एक व्यक्ति आया, इमरजेंसी केस में ही हम पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाना चाहते ट्यूशन। तो कहा गया कि कारुनिया में पढ़ता था, और क्योंकि उसका मैथ्स कमजोर था, उसका 2 पेपर में बैक लग गया है मैथ्स में। तो पता नहीं इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है भैया। तो कहा गया कि पढ़ा दो, तो मतलब ठीक है पढ़ा देंगे। तो एग्जाम कब है? तो चल 1 सप्ताह के बाद है। 2 पेपर है, 1 सप्ताह के बाद है, तो उसे क्या किया जाए? मेरे पास समय बहुत कम होता है, आप बोले कि भेज दीजिए। तो वो आने लगा, फिर उसको पढ़ा पास हो। इस बात को हम पहले ही मार्क किए थे कि जब हम टीचिंग के लिए आते हैं तो हम इसमें सफल होते चले जाते। मेरा अभिषेक किया गया, हम अपनी कॉलिंग पहचान गए हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट टीचिंग के लिए, हम ये काम करेंगे। उसी प्रकार आपकी भी बुलाहट है, अपनी अपनी बुलाहट है। आपको अपनी बुलाहट को जानना पड़ेगा। आपका अभिषेक अगर किया गया है तो आप इस बात को पूछिए कि परमेश्वर पिता मेरी बुलाहट क्या है,
मैं किस बात के लिए अभिषेक किया गया हूँ, और आप उस काम को हाथ लगाइए, आप पाएंगे कि आप बड़े सफल होते हैं। क्योंकि इस्राएल में ऐसे ही हुआ था, जिस काम के लिए उनका अभिषेक होता था उस काम में बड़े सफल होते थे। जैसे सिमसोन को ही ले लीजिए, सिमसोन का अभिषेक एक खास मकसद से हुआ था कि उनको फिलिस्तीन के लोगों से बचाएगा, उनके राजाओं से बचाएगा। उसने इस बात को पाया कि बड़ी सहायता मिलती है। हाँ, हाथ में कुछ भी मिल गया लेकिन वो सफल हो जाएगा। गधे के जबड़े का हड्डी मिल गया तो भी वो सफल होगा, क्योंकि उसकी बुलाहट उसी बात के लिए है और उसका अभिषेक भी इसी कारण से किया गया है। उस काम को करता है, वो सफल हो जाता है। उसी प्रकार मेरे लिए, उसी प्रकार आपके लिए अपनी बुलाहट को जानिए कि आप किस लिए बुलाए गए, अपनी आत्मा में जानेंगे, हमको नहीं बताना। जान भी जाएंगे तो हम इतना आसानी से नहीं बताएंगे। इसलिए कि अगर हम बता दें कि आपकी बुलाहट ये है और बीच में गैप रहेगा, आप परमेश्वर से खुद नहीं सुने हैं, तो आप अधर में लटके रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दौड़ के मेरे पास आएंगे, आप बोले थे कि मेरा लेकिन जब आप परमेश्वर से सुनेंगे तो आप पहले परमेश्वर के पास जाएंगे, और जो प्रॉब्लम आता है उसको हैंडल करने का तरीका भी परमेश्वर से सुनेंगे। इसलिए कभी भी मान लीजिए किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिले, कोई वरदान मिले जिसे आप जान जाए किसी के लिए, उसकी बुलाहट ये है, बस बताइए। अगर आप बता देंगे तो आप समझते हैं तितली अगर निकलने की कोशिश करती कोकून से, आपने वो काम किया कि कोकून को जल्दी जल्दी फाड़ दिए ताकि निकल जाए, क्या होगा? तितली मर जाएगी। आपको लगेगा कि मदद कर दी है। शुरू में तो अच्छा लगेगा, तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वही संघर्ष उसके लिए जरूरी था। अपनी बुलाहट को आप खुद परमेश्वर से पूछिए। आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे या जिनका अभिषेक नहीं भी हुआ है, आप मांगिए, क्योंकि अगर आप दे के हिस्से में है इसका मतलब आपकी कोई बुलाहट है, और उसी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको सहायता चाहिए। इस अभिषेक में 3 बातें आती हैं। पहली बात है उद्देश्य। अभिषेक का एक उद्देश्य है। यदि आपका अभिषेक किया गया है तो उसका उद्देश्य है। परमेश्वर ने ऐसे ही आप पर अपने आत्मा को नहीं मिला। पुराने समय में जो अभिषेक किया जाता था, खासतौर से तेल डाला जाता था। जैसे जो शाऊल था, उसका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को नियुक्त किया। शमूएल ने कुप्पी में तेल लिया, उसके सिर पर डाला, उसके सिर को रगड़ा, और उसने कहा कि परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है इस्राएल के ऊपर प्रधान होने के लिए, राजा होने के लिए। उसके बाद में जब वो लौट गया, जब जाने लगा, तब तो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तेल इधर पहले डाला, परमेश्वर का आत्मा बाद में उतरता जाता रहा। दाऊद का भी अभिषेक ऐसे ही हुआ था, उस पर तेल डाला गया। अभी हम लोग नए नियम में हम लोग तेल डाल के अभिषेक नहीं करते हैं। केवल पारंपरिक रूप से जो तेल डाल के अभिषेक किया जाता है वो पुरोहितों का करते हैं, नियुक्त करने के लिए, मनुष्य के देखने के हिसाब में आ जाएगा। लेकिन नए नियम में हम लोग तेल डाल के अभिषेक नहीं करते। हम तेल डाल के हम उसको नहीं बोल सकते कि लो तुमको भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक करते हैं, तुमको चंगाई के लिए अभिषेक करते हैं, तुमको सामर्थ्य काम करने के लिए अभिषेक नहीं कर सकते। तेल की जगह पर पवित्र आत्मा ही उंडेल दिया जाता है। पहले लोग तेल उंडेल देते कुप्पी से, परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब वो तेल की जगह पर पवित्र आत्मा को उंडेल देता है। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन के लिए आता है, वो तेल नहीं रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। जब वो आता है, उस अभिषेक के पीछे एक उद्देश्य है। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके अभिषेक के पीछे एक उद्देश्य है। आप परमेश्वर से पूछिए कि मेरे अभिषेक करने का क्या उद्देश्य है। सब कोई अपने अपने उद्देश्य को पाते हैं, पा सकते हैं। कोई आसानी से पा सकता है, कोई जब शेयर करे तब पा सकता है। बुलाहट 2 प्रकार से हो सकती है। हम लोग आने वाले दिनों में जब सेवकाई के विषय बात करेंगे तो बड़े डिटेल में बात करेंगे। बुलाहट 2 प्रकार से हो सकती है। अपनी बुलाहट को पहचानने का तरीका उसमें एक ये है कि आपको परमेश्वर ने बुलाया और आपको उसके लिए अभिषेक किया, चाहे नहीं भी किया है तो भी आप बुलाहट को जान सकते हैं। परमेश्वर मुझे इस खास काम को करने के लिए भेजा है, ठीक, आप जान गए, आप करने के लिए निकलेंगे, बड़े सफल भी होंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के लोगों के लिए भी परमेश्वर अभिषेक करता है। वे अपनी बुलाहट को तब तक पूरी रीति से नहीं समझ पाएंगे जब तक एक व्यक्ति आकर के अपने दर्शन को शेयर नहीं करता है। वो कहेगा कि मेरी बुलाहट ये है कि मैं ये करूं, अपने विजन, अपने दर्शन को शेयर करता है। तब जब वो शेयर करता है तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके अंदर एक घटना व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ होता है और वो जानता है कि इस व्यक्ति के साथ में रहने के लिए मेरा है। जैसे कि कोई व्यक्ति अलग अलग हर एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, कुछ कर सकते हैं, अलग अलग हर कोई काम नहीं कर सकता है। कहीं कहीं पर संगठन की जरूरत होती है, कहीं कहीं अकेले भी कर सकते हैं।
तो संगठन भी परमेश्वर की तरफ से ही नियुक्त किए जाते हैं। सो अगर एक संगठन परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है तो वहां पर कोई खास बुलाहट को जानने वाला व्यक्ति होगा और कुछ और व्यक्ति होंगे जो उसको बुलाहट को पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन जो मुख्य व्यक्ति अगर अपने विजन को शेयर ना करे तो बाकी व्यक्ति अपने बुलाहट को नहीं पहचानता। सो कुछ लोग अपने बुलाहट को तब जान पाते हैं जब परमेश्वर उनके जीवन के लिए ऐसे व्यक्तियों को भेजता है जो मुख्य बुलाहट को हैंडल कर रहे हैं और ये उसके साथ में एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो जाता है। सो दो केस हो सकते हैं, दोनों ही केस के लिए अपने आप को खुला रखिए। हम दोनों के लिए केस के लिए अपने आप को खुला रखते हैं। हमको अकेले काम करना है तो हम अकेले भी करने को तैयार रहते हैं। हमको किसी को साथ देना है तो साथ देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम निर्णय लेने वाले नहीं है कि प्रभु हम अकेले करने के लिए अकेले करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपने आप को देख रहे हैं, प्रभु को नहीं। प्रभु बेहतर जानता है कि हमको कहां पर रखे तो किस तरह से काम हो। जो मिनिस्ट्री है लोग इसको कई बार ऐसे सोचते हैं हम बड़ा अभिषेक पा लेंगे और हम ऐसा काम करेंगे हिस्ट्री हो जाएगा, एकदम बड़ा धमाकेदार, अब तक कभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब आप मिनिस्ट्री को नहीं जानते। परमेश्वर जो सेवकाई का काम करा रहा है लोगों से 2000 साल हो गए। 2000 साल में आपका रोल कितने समय का होगा? थोड़े समय का होगा। आधा समय तो तैयार होने में लग जाएगा। जैसे यूहन्ना को तैयार होने में 30 साल लग गया और सेवकाई कितने समय किया? 6 महीने। यह लोग किस्मा देने वाले उस पर जा मरा। यीशु मसीह की सेवकाई वैसे थे, 30 साल तक तैयार होने में लग गए और 3.5 साल सेवकाई की। तैयार होने में बड़े टाइम लगता है। सो हम लोगों का अगर जिंदगी 50 साल का है, 70 साल का, 80 साल, 100 साल का भी है तो तैयार होने में ही टाइम लग जाता है मेन काम को पूरा करने में। सो उस 2000 साल में आपका रोल कितने समय का है? दूसरा, ये काम कितने जगह पर फैला हुआ? पूरे संसार में फैला हुआ है। तो आपका एरिया कौन सा है? आपका एरिया तो छोटा ही एरिया होगा। पूरे संसार से जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा मेरा एरिया झारखंड, मेरा एरिया भारत में आप बोल देंगे तो बड़ा हो ठीक है, भारत के कई जगहों में आप गए, लेकिन आप हम पूछेंगे कि महाराष्ट्र में गए, वहां पर फलाना गांव है, क्या स्थिति है वहां का? पूरा भारत कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब आपकी सेवकाई एक छोटे जगह पर है कंपेयर किया जाए पूरे संसार से। और जो सेवकाई है, सेवकाई में बहुत कुछ आता है। उस सेवकाई का एक हिस्सा आपका है, सारी सेवकाई को आप नहीं कर सकते। सो जो मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति उसको समझना चाहिए कि सेवकाई बहुत बड़ी चीज है, उसका वो एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए वो अपने लिए डिसाइड ना करें कि हम ये करेंगे या हम बहुत इम्पैक्ट लेके आ जाए, हम इसको करने के लिए कभी नहीं। जो ऐसा करने के लिए कोशिश करेगा वो खुद गिर जाएगा। हम लोग एक बहुत बड़े एक प्रोसेस चल रहा है, 2000 साल गुजर गए, अभी हमारा वक्त है, हमको कुछ करना है, अपना रोल निभा देना है, तो यहाँ से चले जाएंगे। अब इसी का अभिषेक किया गया है, उसको जोड़िए। तो इसलिए अब इस बात को, ईगो को आने मत दीजिए अपने सामने कि हम अकेले करने के लिए हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए हैं, हम अलग से करने के लिए हैं या किसी के साथ मिलकर करने के लिए। किसी के लिए भी ओपन रहिए। आपका अभिषेक किया गया है, आप वही करेंगे और वहीं पर आप फ्रूटफुल होंगे, आपका फल होगा। सो परमेश्वर आपका अभिषेक किया किसी खास उद्देश्य के लिए। उसके साथ दूसरा चीज आता है, अभिषेक के साथ आता है प्रावधान। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, उस काम को पूरा करने के लिए जो कुछ आपको चाहिए आपको मिलेगा। हम इस बात को बड़े अनुभव के साथ बता सकते हैं। हम उस काम को करने लगे जिस काम के लिए मेरी बुलाहट थी, जिस काम के लिए मेरा अभिषेक किया गया, और मैंने इस बात को देखा कि जो जो चीज मुझे चाहिए था वो एक ही चीज उपलब्ध है। हमको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमको उसके लिए बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि वो होगा। इसका मतलब है, मान लिया आप सेवकाई करते हैं और सेवकाई के लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको लोगों के पास जा जाके मांगने की जरूरत नहीं है, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, आपको सेवकाई करना है। जानते हैं आपको सेवकाई करना पैसा। अगर आप ऐसा करें इसका मतलब नहीं जानते हैं कि आपका अभिषेक परमेश्वर ने किया है और उसी अभिषेक पर सब कुछ उपलब्ध है। हमको पैसों की जरूरत होती है सेवकाई को करने के लिए, और जब हम करते हैं तो पैसा आता है सेवकाई को करने के लिए, जितना जरूरत होता है सब आता है। हमको जरूरत पड़ा जब लोग ज्यादा हो गए, मेरी आवाज बड़ी बुलंद नहीं है,
हम सबको सुना सके। इसके पहले एक क्यूब था, वो हमारा क्यूब नहीं था, भाई मनोज ने अपना क्यूब दे दिया। तब तक पे लोगों ने इतना पैसा दे दिया कि वो अपना क्यूब ले गए, तो हमने दूसरा क्यूब लिया। जिस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे लिफ्ट किया, मैं जहाँ पर रहता हूँ मैंने प्रार्थना सभा शुरू किया। मुझे एक गिटार की जरूरत थी। गिटार मैंने कभी नहीं खरीदा। मेरे जीजा जी की बहन ने गिटार खरीदा था, लेकिन गिटार को सीखने से पहले उसकी शादी हो गई। सोचा कि ससुराल में जाके हम गिटार नहीं सीख पाएंगे, बजा नहीं पाएंगे। उनको दे दी, बजा लेंगे। बहुत जगह उस गिटार को हमने घुमाए, बहुत जगह उस गिटार की मदद से हम उससे करें। फिर हमको दूसरा गिटार चाहिए, क्योंकि उसमें जैक नहीं लगा सकते, उसमें बहुत कुछ नहीं लगा सकते, छोटा सा इसका गिटार है, लेकिन हम वो गिटार नहीं खरीदे। सो मेरी एक मौसी है, रिश्ते में मौसी है, सो वो रांची में रहती थी, वो रिम्स से पीजी कर रही थी, तो उसको इंस्ट्रूमेंट सीखने का बड़ा शौक हुआ। पहले तो उसने वायलिन खरीदा, वायलिन सीखने लगी, फिर गिटार भी खरीद लिया। और जो जिन लोगों को उसने खरीदने के लिए कहा, वो लोग कोई म्यूजिशियन लोग यहाँ अच्छा गिटार खरीदे, अच्छा गिटार खरीदे, लेकिन वो गिटार कभी वो सीखी नहीं, क्योंकि उसे एक बेटी भी थी, उसको पीजी का पढ़ाई भी पढ़ना था और वायलिन भी सीखना था और उसके साथ फेलोशिप भी जाना था। एक साथ इतना काम हैंडल नहीं होता है, तो गिटार उसका रखा रह गया। तो जब वो रांची से जाने लगी, उसने गिटार को दे दिया। अब वो गिटार कई जगह जाता है। तो मैंने इस बात को देखा कि मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। हर जरूरत की चीज वहां आती। अगर आपको मिनिस्ट्री करने के लिए लोग चाहिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। आप काम शुरू कर दीजिए, लोग आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मिनिस्ट्री करने के लिए सामान चाहिए, कुछ भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आएगा, क्योंकि आपके अभिषेक में ही वही है। मेरे अभिषेक में वही है, इसलिए हम अपने मिनिस्ट्री के लिए कभी चिंता नहीं करते। हम पवित्र आत्मा से सुनते हैं, हम उसको पूछते हैं कि क्या करना है, सो ये करना है, हम चले जाते हैं, रास्ता तैयार हो जाता है। सो आप जब अभिषेक आपका किया गया है, आप इस बात को जानिए कि जिस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, उस काम को पूरा करने के लिए हर चीज, पैसा, आपकी ताकत, लोग, सब कुछ आपको उपलब्ध होगा। कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि अपोजिट टाइप का काम नहीं होगा, शैतान रुकावट खड़ा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ होगा। लेकिन आप जानिए कि सब कुछ इधर से आ रहा है, क्योंकि आपका अभिषेक किया गया, क्योंकि आपको उसी काम को करने के लिए भेजा है, आपको कमीशन दिया गया है, आपको नियुक्त कर दिया है कि तुम ऐसा कर सकोगे। हालेलुया। और यही अभिषेक का मतलब है। आप नंबर 2, नंबर 3 के लिए इंतजार करते रहेंगे, तो आप इसको मिस कर देंगे। अपनी बुलाहट को पहचानिए और जानिए कि हमको पूरा करने के लिए सब कुछ मिला है। अगर उस दरमियान आपको जरूरत पड़े किसी की चंगाई के लिए, तो आप जानिए कि वहां पर हीलिंग पावर भी है। मुर्दा जलाने की जरूरत पड़ गई, तो आप जानिए कि वो उपलब्ध है। दुष्ट आत्मा से सामना हो गया, तो आप जानिए कि उसको निकालने की सामर्थ्य उपलब्ध है। जो चीज चाहिए सब उपलब्ध। आपकी सेवकाई के रास्ते मुख्य बुलाहट को पकड़ लीजिए और उस पर चलते चले जाइए। जो कुछ चाहिए, छोटी चीज मिल जाती है उठा लीजिए, जबड़े का हड्डी मिल जाता है गधे का उठा लीजिए, उसी से सफल हो जाएंगे। इसलिए अभिषेक किया जाता है। तो आपका अभिषेक किया गया, इसका मतलब आप नॉर्मल आदमी नहीं, आप बहुत कुछ लेके चल रहे हैं, शायद आपको मालूम नहीं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा चीज, जब आपका अभिषेक किया गया है, तो उसका अर्थ है परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर सबके साथ है, लेकिन इस खास काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 38 पद को हम देखे थे, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ था, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। लिखता है कि यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया। यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। तो यहाँ पर उसने नष्ट करना शुरू किया, उसने पापों को भी नष्ट करना शुरू किया, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा देना शुरू किया, बीमारियों को भी चंगा करना शुरू किया और इस तरह से शैतान के कामों को नष्ट करना शुरू किया। सो क्यों वो इस तरह कर सका? लिखा है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, उसका अभिषेक किया गया था और इसलिए परमेश्वर उसके साथ था ताकि वो इन कामों में सफल हो जाए।
सो जो काम परमेश्वर आपको देता है उस काम को करके आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो जब आपको अकेले खड़ा होना पड़े, हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन आए जब आप बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हो और सब लोग आपको छोड़कर भाग जाए। शैतान बहुत सारा गेम खेल सकते हैं, आप अकेले पड़ जाए, लेकिन आप जानिए कि जिस काम को आप पूरा करेंगे आप उसमें सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सो हमेशा इस बात को स्मरण रखिए कि आपका अभिषेक किया गया है, इन 3 बातों के साथ आप जुड़े हुए हैं। बुलाहट, उसको पूरा करने की सारी योग्यता, सारा उपाय, और परमेश्वर की उपस्थिति जो उसको पूरा करने में आपकी मदद करेगी। सो कहीं पर भी आप चाहते हैं अपने बुलाहट को लेकर के पूरा करने के लिए, आप निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर रहे हैं। यदि वर्शिप लीड करने के लिए आप खड़े होते हैं, आप अगर उसके लिए अभिषेक किए गए हैं, तो आप जानिए कि जिस काम को करने के लिए आप खड़े किए गए हैं होगा, होके रहेगा, नहीं रोक सकते। जानते उसको कौन रोक सकता है? सिर्फ आप। आपको ऊंचा उठने के लिए, आपको सफल होने के लिए, आपको आपके काम में बहुतायत आने के लिए शैतान कुछ नहीं कर सकता है, लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ आप, अपने अविश्वास के द्वारा। क्योंकि कुछ परिस्थिति हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो आप बोलेंगे कि नहीं कैसे होगा, कल ही तो ऐसे बना नहीं। तो जैसे ही आपके मन में नेगेटिव आ गया, विश्वास चला गया, तो जो फ्लो आना चाहिए था फ्लो आपका चला जाएगा, फिर आप पूरा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अगर कुछ नहीं हो रहा है, इसके कारण ये नहीं कि परमेश्वर ने उस दिन आपको नहीं दिया, ये शैतान उस दिन प्रबल हो गया था, या लोग ऐसे ऐसा कर रहे थे इसीलिए नहीं हुआ। अरे लोग कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आप अभिषेक थे। सिमसोन को जब नहीं रोक पाए तो सिमसोन से बढ़कर हम लोग हैं। सिमसोन से बढ़कर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर हम लोग हैं। जो परमेश्वर के राज्य में छोटा से छोटा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। तो लोग कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आप खुद अपने आप को रोक सकते हैं। इसलिए आप उसको पूरा सफल होंगे। आप जिस काम के लिए भी आपका अभिषेक है, आप उसको पूरा कीजिए, निश्चिंत रहिए। यही निश्चिंत रहना, आप अपने अंदर में जानिए, ये जानना, यही है विश्वास इसके विषय में। आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं, विश्वास करने के लिए। आज मीटिंग रखे हैं, आंधी आ रही है, क्या होगा? आप इसी के लिए चले गए हैं कि आपके द्वारा आज चमत्कार हो, आप कहें शांत रहा और थम जा, खत्म। फिर टेंशन लेने की क्या बात है? परेशान होने की क्या जरूरत है? अपने विश्वास को उस बादल और हवा और आंधी और तूफान के साथ टकराने की क्या जरूरत है? हम उस अभिषेक के साथ बने रहेंगे जो मेरा किया गया, और ये अभिषेक भी बना रहता है। जैसे वो अभिषेक जो हमारी आत्मा का किया गया है, नए जन्म के समय बना रहता है, वैसे इस अभिषेक की खासियत है कि ये भी बना रहता है। ये भी आता जाता नहीं है। से लोग कहते हैं कि अभिषेक था, अभिषेक घट गया, अभिषेक नहीं था, लीक हो गया, फिर फिलअप किए। नहीं, ये अभिषेक बना रहता है। एक बार जब आपको बुलाहट दी गई, अभिषेक किया गया, बना रहता है। कोई मतलब नहीं कि क्या हो, यहाँ तक कि आप पाप भी किए तो भी बना रहता है। ये जो अभिषेक किए, ये एक प्रकार का वरदान है, ये एक प्रकार का गिफ्ट, अनुग्रह है। ये अभिषेक आपकी किसी मेहनत का नतीजा नहीं है कि आपने बहुत तपस्या की इसलिए मिला, आपने बहुत मेहनत किया इसलिए मिला, नहीं। आप जब नया जन्म पाए तो आपको देह के किस हिस्से में रखा जाएगा, इसको आपने डिसाइड नहीं किया, ये अनुग्रह से हुआ, इसे खास जगह पर रखेंगे और उसी को पूरा करने के लिए अभिषेक दिया जा रहा है। तो परमेश्वर की ओर से है, ना कि आपकी ओर से। सो परमेश्वर की ओर से है तो ये अनुग्रह है। और रोमी 11 के 28 में बाइबल क्या कहती है, 29 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की बुलाहट और वरदान अटल है। अगर उसने एक बार आपको बुला दिया और एक बार रख दिया तो वो अटल है, वो उसे टलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, वो बने रहेंगे। कोई मतलब नहीं कि क्या हो। आप इसको पुराने नियम में जाकर चेक करें। हम लोग कई बार पुराने नियम के साथ नए नियम को कंपेयर करते हैं, उसको बड़े सावधानी के साथ कंपेयर करना चाहिए। पुराना नियम छाया है, नया नियम उसकी ज्योति है। जैसे रोमी 11:29 में लिखा है, जो पुराना नियम है वो छाया है, वहां पर जाके हम उसका थोड़ा बहुत डिटेल देख सकते हैं, लेकिन नया नियम ओरिजिनल चीज है। तो अभिषेक के विषय में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई पाप करता है तो उसका अभिषेक बना रहता है कि नहीं, जबकि पुराना नियम इतना खतरनाक था, व्यवस्था वाला पीरियड था, और तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो श्राप पाओगे, आज्ञा पालन करोगे तो आशीष पाओगे, ऐसा वाला सिचुएशन था। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने लोगों को अपने आत्मा का दान दिया, उनका अभिषेक किया, उनको किसी खास काम को करने के लिए खड़े किए गए,
आज उनके साथ क्या होगा? हम लोग इस बात को देख चुके थे कि पवित्र आत्मा का उनके जीवन में आना उनकी व्यवस्था पालन पर निर्भर नहीं था। हम देख चुके, इसलिए कितनी बार सिमसोन उल्टा पुल्टा काम किया, लेकिन पवित्र आत्मा उस पर आता है। एक बात तो वेश्या के घर में पड़ा हुआ था, बाहर लोग इंतजार कर रहे थे सुबह होने का, जब आएगा आज तो पाप किया है, हम लोग छोड़ दिया होगा, हम लोग इसको पकड़ लेंगे। उसी रात को उठा, उसने जो दरवाजे थे उनको उखाड़ लिया और फिर चला गया। तो पहले तो तब उसको छोड़ा जब उसके बाल काट गए। पुराने नियम में जब उनका अभिषेक किया जाता था, उस समय भी उद्देश्य होता था, और उस अभिषेक के समय में बताया जाता था कि क्या टर्म और कंडीशन है, क्या निर्देश है, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, टर्म कंडीशन, नियम और शर्तें। वो नियम और शर्त अगर बना हुआ है तो सब कुछ बना हुआ है। वो नियम शर्त टूट गया, बाल कट गए, बाल बढ़ गए, फिर आ गए। वैसा था। हम लोग वहां पर इतना खतरनाक परिस्थिति थी, फिर भी उनके जीवन में बहुत आत्मा का अभिषेक होता था, और वहां जाकर देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से थे, उनके जीवन में अभिषेक किस प्रकार का काम करता था। अगर आप लोग देखेंगे शिमशोन के जीवन में, तो शिमशोन एक न्यायी था, और जब वो गुलाम हो गया था, जेल में उसको डाल दिया गया, चक्की पीसता था, उस समय भी वो न्यायी ही कहलाया। वो न्यायी बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया था, और वो न्यायी रहा जीवन भर। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे शाऊल के जीवन, शाऊल का अभिषेक किया था राजा बनने के लिए। एक समय आया जब पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया, और उसमें दाऊद दुष्ट आत्मा आने लगा, दाऊद का अभिषेक कर दिया गया। दाऊद ने उसके विषय में क्या कहा, यह तो यहोवा का अभिषेक है। शाऊल के जीवन से पवित्र आत्मा यहाँ तक कि चला गया, लेकिन इसलिए कि एक बार उसका अभिषेक कर दिया गया था, तेल डालकर मल दिया गया था, तो यह अभिषेक है। कोई मतलब नहीं कि अब वो क्या किया है, अब वो अभिषेक ही कहलाए। और जिंदगी भर शाऊल राजा रहा, क्योंकि उसका अभिषेक किया गया। भले पवित्र आत्मा की जो सहायता थी तो कई बार उसने मिस किया, लेकिन क्योंकि उसका एक बार राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था, तो जिंदगी भर के लिए मरने तक राजा रहा। तो मरने के बाद ही दूसरा व्यक्ति राजा बना। उसी प्रकार जो व्यक्ति नबी होने के लिए अभिषेक किया जाता था, वो नबी रहता था, कोई मतलब नहीं कि उसने क्या किया। जैसे हम लोग उस बूढ़े नबी का जिक्र किए थे, पहला राजा 13वें अध्याय में, तो हम लोग देखे थे कि एक व्यक्ति आता है और दूसरी जगह से यहूदा से बेतेल को आया था एक व्यक्ति जो परमेश्वर का नबी था, और उसने यरोबाम जो मूर्ति पूजा चला रहा था उस राजा को चुनौती दिया, और वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटना घट गई। राजा ने उसको पकड़ लो करके हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया, बेटी फट गई, उस पर राख गिर गई, ये सब घटना घटी। ये व्यक्ति यहूदा से बेतेल को आया था। बेतेल में पहले से एक नबी था, तो बुजुर्ग हो चुका था। उसने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों इस्तेमाल नहीं किया, मैं उसका नबी हूँ, बेतेल से यहूदा से उसको बुलाने की क्या जरूरत है। सोचा कि बड़ा सामर्थ्य हो सकता है, तो राजा का हाथ सूख गया, बेटी फट गई, उसमें से गिर गई, चलो हम उसको अपने घर लेके आए। तो उस पहले नबी को इंस्ट्रक्शन था कि तुम वहां से सीधे लौट जाओगे, किसी के घर नहीं जाओगे, कोई खाना नहीं खाओगे। बुरा नबी गया, कहता है कि सुनो, मैं भी नबी हूँ, मैंने परमेश्वर की ओर से सुना है कि तुमको अपने घर में लाना है और तुमको खाना खिलाना है। सोचा कि अच्छा, बुरा नबी, इसका मतलब बहुत एक्सपीरियंस नबी होगा, सच बोल रहा है। वचन में लिखा है कि उसने झूठ कहा। पहला राजा 13:18 को अगर देखें, लिखा है कि उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा के वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया जो रोटी खाया और पानी पिए, या उसने झूठ कहा। तो ये बूढ़ा नबी झूठ बोला। फिर खाने की मेज पर जब बैठे तो परमेश्वर का वचन आया किसके पास, झूठ बोलने वाले नबी के पास। तो पढ़ेंगे तो यही मिलेगा। दो नबी है, एक जवान है जिसको भरमा दिया गया है बूढ़े नबी के द्वारा, और कह दिया गया कि परमेश्वर ने उसको बोला है कि मैं तुमको अपने घर में लाके खाना खिलाऊं, जबकि उस जवान नबी को इंस्ट्रक्शन है पहले से कि तुम किसी के घर नहीं जाओ। तब वो आ गया, खाना खाने के लिए बैठे हैं, वो तो बेचारा भरमा दिया गया आदमी की वजह से। अब परमेश्वर का वचन आता है, मेरा जो जानकारी थी, मेरी जो समझ थी, उसके मुताबिक परमेश्वर का वचन जवान नबी के पास आना चाहिए, और जवान नबी के पास किस रूप में आना चाहिए था कि तुम नबी होकर
वो झूठ बोले इसलिए मत जाओ। लेकिन वचन जवान नबी के पास नहीं आया, वचन झूठ बोलने वाले बूढ़े नबी के पास में आया और उसने कहा कि तुमको परमेश्वर बोला कि तुम वहां जाके किसी इधर खाओगे पियोगे नहीं और तुम यहाँ चला आया, इसलिए मत जाओ। अजीब लगा पड़े, झूठ बोलने वाला नबी दूसरे नबी की मौत का कारण बन गया। सो ये बताता है कि एक नबी हमेशा नबी बना रहा अगर उसका अभिषेक नहीं है। सो उसी प्रकार से कोई मतलब नहीं कि आप क्या किए, आपका अभिषेक बना रहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका अभिषेक बना रहता है। आपको विश्वास करने की जरूरत है कि आपका अभिषेक किया गया, ये अभिषेक बना रहता है। कहीं भी खड़े होइए, कहीं भी सेवकाई करने का मौका मिले, कभी भी अपनी बुलाहट को पूरी करने का मौका मिले, आप खड़े होइए तो आप इस बात को जानिए कि आप उसको पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए, होकर रहेगा। कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं कल क्या हुआ था, कोई मतलब नहीं 1 घंटा पहले आप किसी को गाली दे के आए। हालांकि उससे डिस्टर्बेंस होता है, कारण क्या है कि कुछ हो जाता है तो उसके बाद हमारे मन में बड़ा द्वंद्व आ जाता है ना, दोस्त की भावना भी आने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दोस्त की भावना की वजह से हम अपने अंदर का फुल रिलीज नहीं कर पाते, वो रुकावट का कारण बनता है। इसलिए बेहतर तो ये है कि इसको ना किया जाए, लेकिन कर भी दिए तो आप अपने मन को वहां पर ले आइए कि परमेश्वर आपका अभिषेक किया, आपको छुटकारा दिया, आप वहां पर नहीं है, आप उस काम को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करेगा। हम लोग यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण खड़े हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण हम लोगों को चुना गया सेवकाई करने के लिए, ये तो हम लोगों की कोई औकात नहीं थी। उसकी धार्मिकता के कारण हम लोग सफल होंगे, उसकी धार्मिकता के कारण पवित्र आत्मा का अभिषेक आया है। तो वो कभी भी अधर्मी नहीं हो सकता, वो कभी भी टस से मस नहीं हो सकता, वो जैसा था वैसे ही है, भले ही उन बदलते रहे। तो लोग परमेश्वर जानता था कि लोग कभी ए, कभी बी, कभी सी होते रहेंगे, इसलिए एक ऐसा खंभा गाड़ दिया जो कभी हिलेगा नहीं। अब इसकी सहायता से ये ए बी सी जो होने वाले हैं सब परफेक्ट काम कर सकते हैं, समझ रहे? तो हम लोगों के साथ ऐसे ही है। ये जो सिर है, देह का जो सिर है, ये कभी इधर से उधर होने वाला नहीं है, इसके विचारों में परिवर्तन होने वाला नहीं, इसकी सामर्थ्य में परिवर्तन होने वाला नहीं, इसकी इच्छा में परिवर्तन होने वाला नहीं, इसकी पवित्रता में परिवर्तन होने वाला नहीं। लेकिन जो देह के अंग हैं वो लोग इधर उधर हो सकते हैं। तो इसीलिए अभिषेक का तेल अगर डाला जाएगा तो सिर पर डाला जाएगा, बाकी आप यहीं से सप्लाई पाएंगे। तो हमारा जो अभिषेक किया गया उसका कारण है कि यीशु मसीह का अभिषेक किया गया, और अगर यीशु मसीह नहीं बदलता है इसका मतलब हम उस काम को कर सकते हैं। परमेश्वर के जितने भी सेवक हैं, कभी आप ढूंढने की मत कोशिश कीजिए कि कोई परफेक्ट सेवक मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना परफेक्ट है कि उसके हाथ में जो लोग परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, उनको दे दिया जाए तो उनसे सिद्ध काम करवा सकता है। हालेलुया। कहते हैं कि परमेश्वर के हथियार खाने में जंग लगे हथियार है, लेकिन परमेश्वर इतना महारत हासिल किया है कि जंग लगे हथियारों से युद्ध जीत सकता है। हालेलुया। हम लोग अपने शारीरिक रूप को देखेंगे तो ऐसे ही होगा, इसलिए आपके शारीरिक रूप के हिसाब से देखें तो कुछ जंग लग गया है, वो मतलब नहीं क्या होगा। परमेश्वर को मालूम था कि लगेगा, फिर भी आपका अभिषेक पहले से किया। परमेश्वर को मालूम था कि आप गिरेंगे, फिर भी आपका अभिषेक किया है। उसको मालूम था तो क्यों किया? क्योंकि आप गिरेंगे जानते थे, इसके बावजूद उसने यीशु को रख दिया है ताकि इसकी सहायता से आप हर परिस्थिति में चल पाए। आमीन। लेकिन ये गिरने के लिए नहीं है कि अरे तो है कि हम गिरते रहे करते रहे, नहीं, आप गिरते रहे तो आप कहीं और पहुंच जाए। सो हम लोग कर सकते हैं। हम इन बातों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे लोग हैं, आप लोग जब आना शुरू किए और मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर सेवकों को तैयार करने में कुछ रोल हो सकती है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। और हम सिखा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि आप कहाँ रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, आप कहीं रहेंगे, कहीं भी काम करेंगे, लेकिन आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप फुल्ली इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत है जैसा है वहां पर आपको सोचना नहीं पड़े कि अरे पुराना व्यक्ति साथ में रहता तो होता, अरे आपका अभिषेक हुआ है, आप उस काम को करने के लिए होता तो अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कई बार हम ऐसे भी प्रचार किए, जब बोलने के लिए खड़े हुए तो साउंड सिस्टम खत्म हो गया तो भी बोल दिए, क्योंकि हमको उस परिस्थिति में बोलने के लिए भी अभिषेक किया गया,
उस परिस्थिति में लोग आशीष पाते। कई बार ऐसी परिस्थिति हुई कि हम जब प्रचार करना शुरू किए, लाइट चली गई, और जब प्रचार करना खत्म किए तो लाइट आई। उस परिस्थिति में भी भरोसे का वचन नहीं रुक पाया। हर परिस्थिति में उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम लोग जाते सभाओं के लिए, हम लोग गए, सभाओं से पहले कठिन परिस्थिति, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसा करना था, वो उसका टेंशन लेने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने दो, हम लोग ऐसे कर लेंगे। सो उस छोटी छोटी परिस्थिति पर क्यों मेडिटेट करें? हम अपने अभिषेक पर मेडिटेट करेंगे। वचन वैसे ही बोल रहा है, उस परिस्थिति में भी सब सफल हो। यीशु मसीह के समय में कोई लाउड स्पीकर नहीं था, फिर वो सफल हुए। भीड़ की भीड़ चली आती थी, हम सोचते रहे कि कैसे सुनते थे, सफल होते थे। तो उसी प्रकार हम लोग एक और चीज देखते हैं पुराने नियम से, गिनती की पुस्तक 18वां अध्याय। हम लोग परमेश्वर के देह के अंग हैं और किसी खास उद्देश्य के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। यदि हम उस उद्देश्य को पूरा करने लगे तो हमारे जीवन की बहुतायत वहीं पर है। हमारे जीवन की जो सफलता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर जैसा हमको चाहता है, जैसा कलिए फूल खिल जाए, जैसा वो चाहता है, आप जैसे हैं पूरे आपका निखार आ जाए, परमेश्वर चाहता है हर रूप में। तो आप उस काम को कीजिए जिस काम के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। वहीं पर आपकी बहुतायत है, वहीं पर आपकी सफलता है, वहीं पर आपको खाना पीना है, वहीं पर आपका धन है, वहीं पर आपका सब कुछ। हम सोचते कि नौकरी से सब आएगा, नौकरी से आता है, लेकिन आपकी बहुतायत आपके अभिषेक से आएगी, उस काम से आएगी। अभिषेक सिर्फ नहीं आएगी, अभिषेक कर दिया है इसलिए ऑटोमेटिक धीरे से टपकने लगा, छत फटने लगा, पैसा गिरने लगा, ऐसा नहीं होगा। जिस काम के लिए अभिषेक किया गया उस काम को कीजिए, सब तरफ से सब चीज आएगी। पुराने समय में एक रेफरेंस है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, एक खास पद के लिए अभिषेक किया जाता था, याजक होने के लिए। और याजकों का जब अभिषेक किया गया था, तो अगर वे याजक का काम करेंगे, अर्थात उस काम को करेंगे जिसके लिए उनका अभिषेक किया गया है, तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज मिलेगा। 8 पद से देखिए, गिनती 18 का 8 से देखिए, लिखता है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूँ, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूँ। इसका अर्थ है कि जितने लोग बलिदान चढ़ाने के लिए अच्छा अन्न, अच्छा मांस, अच्छा बहुत कुछ लेकर आएंगे, परमेश्वर के नाम से अर्पित कर देंगे, कुछ को तो जला दिया जाएगा, लेकिन उसमें से अच्छा जो भाग रहेगा उसको याजक लोग खाएंगे। याजक लोग खेती करने नहीं जाएंगे, याजक लोग भेड़ चराने नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पास खेती का सबसे अच्छा भाग होगा, उनके पास भेड़ों का सबसे अच्छा मांस होगा और ये अभिषेक वाला भाग होगा। इसका अर्थ है कि वे जब उस काम को करेंगे जिस काम को करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया है, उनको किसी बात की कमी नहीं होगी। आगे देखिए 9 पद से, जो परम पवित्र वस्तुएं आग में हो न की जाएंगी वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि, सब दोष बलि जो वे मुझको दे, परमेश्वर बोलता है जो वे मुझको दे, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इस्राएली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इसराइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सो अगर हारून और उसके पुत्र उस काम को करेंगे जिनके लिए उनका अभिषेक किया गया है, तो वे लोग अच्छा खाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे। क्यों भूखों मरेंगे? क्योंकि इस्राएल के देश में उनके लिए जमीन का कोई टुकड़ा नहीं दिया गया। जब कनान में लोग मिस्र से पहुंचे तो उनका जमीन का बंटवारा किया गया, इस भाग में दान रहेगा, इस भाग में गाद रहेगा, इसमें आसेर रहेगा, नप्ताली रहेगा, रूबेन रहेगा, सिमोन रहेगा, लेकिन लेवी कहाँ रहेगा? कोई भाग नहीं।
कहाँ खेती करेगा? कोई खेती नहीं। कहाँ बैठ चलाएगा? कोई जगह नहीं। लेकिन ये जो लेवी खानदान के लोग हैं वे हर जगह पाए जाए, क्योंकि हर जगह लोग अर्पण करें और हर जगह की उत्तम उत्तम चीजों को खाएं। हालेलुया। सो इस समय परमेश्वर हमारा अभिषेक किया, और हमारा अभिषेक का जो पाने का जो है वो इस तरीके का नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अरे हम पैसा वाला देगा तब तो हम खाएंगे, ऐसा मत सोचिए। आप ये जानिए कि जब आप उस काम को करने लगे, इस वचन के द्वारा जिस बात को जान सकते हैं, उस काम को जब आप करने लगे जिसके लिए बुलाए गए, तो परमेश्वर आपके देने के लिए उपाय करेगा। हो सकता है लोग आपके लिए खड़े हो जाए देने के लिए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके लिए कैसा भी रास्ता तैयार कर सकता है। आपके लिए चीजें नहीं, आपके लिए सप्लाई होगा। लोगों को घटी हो सकती है लेकिन आपको घटी नहीं होगी। आप मुझे हमेशा बहुत टाइम करेंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा बहुत टाइप की वस्तुओं को खा रहे थे। इसराइल में से सबको अभिषेक नहीं थे, ये लोग अभिषेक किए गए थे। हारून और उसका वंश वे अभिषेक किए गए, और जब अभिषेक किए गए थे तो नियुक्त किया गया कि अच्छा अच्छा खाए। सो हमारी बहुत टाइम इसी में है, इसलिए अपनी बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि लोग अभिषेक उनका हो गया, बुलाहट को नहीं जानते हैं और बड़े संघर्ष में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वे उस काम को नहीं कर रहे हैं जो उनकी बुलाहट है। और जब उस काम को नहीं कर रहे हैं तो उनकी बुलाहट उनके लिए बहुत कुछ उपलब्ध करा देती, वो उपलब्धता वो लोग नहीं पा रहे, वो कोई दूसरे काम को कर रहे हैं, शायद दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। आपको दूसरे की कॉपी करने के लिए अभिषेक मिल गया। सेफाई में आमतौर पर लोग कॉपी करते हैं, वो व्यक्ति ऐसा करता है इसलिए हम लोग भी करते हैं। शुरुआत में जब हम सेफाई करते थे कैसे होते, उनके स्टेज में ड्राम होता है, हमारे स्टेज में भी होगा। तो हमारे पास में कोई भी ड्रमर नहीं होते थे तो हम लोग मांगते थे कोई ड्रमर भेज दो, मांगे हम लोग कॉपी करते थे। लेकिन हम इस बात को जाने कि हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उतना ही से करेंगे, जो है उसी से करेंगे, बाकी सारी चीजें अपने आप आएंगी। सो ये जो हमारा अभिषेक है ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको समझना चाहिए। आपका अभिषेक किया गया है, इसका मतलब आप एक सामर्थ्य व्यक्ति हैं उस काम को पूरा करने के लिए। परमेश्वर को पूछिए मेरा अभिषेक किस लिए हुआ है। यीशु मसीह ने क्लेम किया, वो पवित्र शास्त्र को खोला और बोला कि इसलिए मेरा अभिषेक किया। आप अपने विषय में पवित्र शास्त्र को खोलिए और ढूंढिए परमेश्वर क्या बोलता है। जो कुछ आपकी बुलाहट है यहाँ पर मिल जाएगा, किसी न किसी रूप में आपको बुलाया है, वो कोई ना कोई रूप यहाँ पर छुपा हुआ है। और कोई वचन आपको कन्विंस कर सकता है कि यही आपकी बुलाहट है, आपको उसको पूरा करना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ जाइए, कमर कस कीजिए। हो सकता है जब आप आगे बढ़े लोग आपका साथ छोड़ दें, आप अकेले पड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपकी बुलाहट ये है तो मालूम होगा कि एक दिन आप बड़े सफल होंगे। हालेलुया। हम लोग अंतिम बात को देखेंगे, भजन संहिता 133, भजन संहिता 133। आप लोग इस वचन से परिचित हैं। बुलाहट में बहुत सारी बातें आती हैं, हम लोग सब बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको आने वाले दिनों में जब सेवकाई के विषय में सीखेंगे तब हम लोग देखेंगे। लेकिन आप उस बुलाहट को धीरे धीरे करके पहचान सकते हैं। हम लोग भजन संहिता 133:1 से देख रहे हैं, यहाँ लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वहीं पर सदा के जीवन की आशीष ठहराई। सो भाई लोग आपस में मिले रहे, एक होकर रहे। ये उस अभिषेक के तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, और सिर पर जब डाला गया तो उसकी दाढ़ी से होते हुए उसके वस्त्र के छोर तक बह गया। सो हमारा जो अभिषेक है, हम आपको बता रहे हैं कि आपकी बुलाहट अलग हो सकती है, आपकी बुलाहट मेरे साथ खड़े होने के लिए हो सकती है, जैसा भी हो। आप अलग काम करने के लिए भी चले जाएं, लेकिन एक चीज को कभी मत भूलिए, आपके अभिषेक का फ्लो अगर आप पूरा चाहते हैं तो आपको एकता चाहिए। यहाँ पर लिखा गया कि जब हम लोग एक होते हैं, एक साथ मिले रहते हैं, तो हारून के सिर पर जो अभिषेक था वो अभिषेक काम करता है। लेकिन अगर आप डिवाइड मेंटालिटी का रखेंगे, हम नहीं वो नहीं, तुम लोग जैसे कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, अपने पास एक सेवकाई है, एक एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल दूसरा भी हो सकता है।
कुछ लोग यहाँ बजा के गाते हैं, ठीक है, यहाँ वर्शिप लीड करते हैं, लेकिन पता चला कि इनको दूसरे लोग बुला लिए, उनको बोलते हैं तुम लोग हमारे साथ जाओगे, उनके साथ नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? पता नहीं, जो भी कारण हो। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने और उनके बीच एक लकीर खींच रहे, हम लोग एक नहीं है। तुम इधर के हो, तुम उधर नहीं जा सकते। सो जो सेपरेशन वाला मेंटालिटी है, अलग अलग करने वाला डिवाइडिंग मेंटालिटी है, ये आपको फुल फ्लो में आने से रोक देगा। सो इसलिए कोई भी हो, हमारे पास बहुत कुछ होता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लोग मांग लेते हैं, हम लोग भेज देते हैं। हमारे गिटार होते हैं, लोग सेवकाई हम भेज देते हैं। हम नहीं कहते कि ये हमारे सेवकाई के लिए है, जहां हम जाएंगे, जहां हमारी सेवकाई होगी, वहां जाएगा, वहां बजेगा। दोनों अपना करना चाहते हैं तो अपना खरीदो। नहीं, हम सब जगह, क्योंकि सब लोग हमारे लोग हैं। वे लोग हमारे साथ मिलकर काम नहीं करे, इसका मतलब नहीं कि हमारे लोग नहीं है। हम इधर कहा थे तो उधर कहा थे, उससे मतलब नहीं। एक होकर रहेंगे हम, हमारी बुलाहट कुछ भी है, हम किसी भी ग्रुप से आते हैं, किसी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी चर्च से आते हैं, लेकिन हम अपने मन में एक रहेंगे और कुल मिलाकर हम यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे। सो उसके सिर पर तेल डाला गया, यीशु पर तेल डाला गया, यीशु पर अभिषेक किया गया। और इसीलिए किसी भी बिलीवर के लिए जो सेकंड अभिषेक है, उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, सिर्फ यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया कि परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो ऐसा करता फिरा। लेकिन पौलुस का अभिषेक कब किया कोई नहीं जानता, नहीं लिखा है। पतरस का अभिषेक कहीं नहीं लिखा है, यूहन्ना का अभिषेक कभी नहीं लिखा है। लेकिन कॉमन बिलीवर के लिए जो अभिषेक है उसको लिखा है। किसी सेवक का अभिषेक कब हुआ नहीं लिखा है, नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यीशु का अभिषेक किया गया। हम लोग उसके देख हिस्से हैं, हमें उसके देख हिस्से हैं, तो सप्लाई इधर से आएगी। हारून के सिर पर जब तेल डाला गया, उसकी दाढ़ी से होते हुए वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। हारून लंबा वस्त्र पहनता था, इतना तक। सो इतना तेल डाला कि वो तेल से भीग गया। सो वैसे अभिषेक यीशु मसीह का हुआ है, मसीह की देह का हुआ है। सो हम उसके देह के अंग हैं और उसका तेल हम तक आएगा और हम पूरा करेंगे। हमको एक होकर रहना चाहिए। इसमें से कोई एक देह का अंग बोले कि हम इस देह में नहीं रहेंगे, हम इधर रहेंगे, इसका मतलब अपना फ्लो को खुद ही रोक रहा है। उसमें जो बहुतायत आ सकती है, जब वो मिल के रहेगा, उस बहुतायत से वो इनकार कर रहा है, नहीं पा सकता है। सो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आपका जो अभिषेक किया गया है, उस अभिषेक को आप पूरा इस्तेमाल कर सके। एक दो बातों को बोलकर हम समाप्त करेंगे। कई बार मिसकंसेप्शन के कारण या नहीं समझने के कारण कि अभिषेक क्या है, अलग अलग तरह की बातें होती है। जैसे कि परमेश्वर को हम लोग बोलते हैं या लोग बोलते हैं कि फिर से अभिषेक है। वो लोग नहीं जानते कि अभिषेक का मतलब क्या है। वो लोग सोचते हैं कि अभिषेक का मतलब है शायद कुछ सामर्थ। फिर से तो अभिषेक करने का मतलब है कि पहला नियुक्ति को रद्द करके दूसरा नियुक्ति दे। समझ रहे हैं आप? पहले ही आपको बुलाहट देके उसके लिए नियुक्ति दे दिया। मतलब परमेश्वर की जो नियुक्ति देने का काम है, जैसे कि किसी पद पर किसी को बैठाया जाता है, आईएएस बना दिए, ठीक है, तो आईएएस बना देने की ये जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लोग आप तुम्हारा हो गया, चाबी दे दी लोग, तो अलग अलग रूप से हो सकते। तो परमेश्वर का है वो अभिषेक कर दिए, नियुक्ति हो गई आपकी बुलाहट को पूरा। आप कह रहे हैं कि फिर से अभिषेक कर, इसका मतलब या तो अपनी बुलाहट नहीं जानते, या अभिषेक के बारे में नहीं जानते, या आप लीगली कहा जाए तो आप कह रहे हैं कि पहला नियुक्ति को रद्द कीजिए, शायद दूसरा नियुक्ति कीजिए मेरा। हम इस नौकरी से संतुष्ट नहीं है कि आपकी नियुक्ति रद्द कीजिए, हमको वो नौकरी दीजिए जो उसको दिए हैं। सो हमको नया अभिषेक दे, अभिषेक दे, इस प्रकार की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक दिया है, अभिषेक किया है। उसी प्रकार एक और टर्म है जिसको लोग आमतौर पे यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप सीख रहे हैं तो पूरा सीखें। कई बार हम लोग इस गीत को भी गाते, गीत भी उसी प्रकार से बना दिए गए, बुरा भी लगता है बोलते हुए, लेकिन क्या करें, कहते हैं पवित्र आत्मा आ। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं कि जब गीत गाए पवित्र आत्मा, वो किधर से आता है? स्वर्ग से आता है, किधर से आता है? इसका मतलब हम इस प्रकार से सोचते हैं कि शायद वो सोच रहे हैं कि यहाँ नहीं है अभी, और तो हम उसको बुला रहे हैं कि आ।
नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा, अपने चेलों से कहा था। सो मुझ में है, हम उसको कहने की जरूरत है कि वो है, नहीं है। लेकिन मनुष्य इस प्रकार से सोचता है कि नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम जीरो हैं, हमारे छेद से सारा तेल लीक कर गया, हमको वापस सब कुछ वापस लाना है। तो इसी मेंटालिटी में बहुत कुछ लोग बोल दिए, बहुत कुछ गाना भी बन गया, बहुत कुछ इसी मेंटालिटी में बन गया, इसी समझ के कारण बन गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा हमारे साथ, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पवित्र आत्मा के साथ में जाते हैं। कई बार लोग ऐसा मीटिंग अरेंज करते हैं, मीटिंग अरेंज करने के बाद कहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा आइए, आपका स्वागत करते हैं। इसका मतलब ये है, सीधे सीधा मतलब ये है, वो मीटिंग मनुष्य अरेंज किया है। हाँ बोले चीफ गेस्ट है शायद, थोड़ी देर के बाद चीफ गेस्ट चला जाता है। नहीं, हम इस प्रकार से काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो लीडर है वो होली स्पिरिट है। जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है वो होली स्पिरिट करता है, हम लोगों को मौका देता है कि हम स्टेज में हमारे द्वारा काम करें। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं परमेश्वर काम करता है, लेकिन टेक्निकली रूप से ये गलत है। पवित्र आत्मा आप हमें बुलाते हैं, अरे वो आएगा कि आप बाद में आए। पेंटिकोस्ट के दिन में उड़ेल दिया गया है। 2000 साल से आपका इंतजार करता कि कब पैदा होगा, इतना साल इंतजार किया आपका, और आप बोलते हैं कि हम तेरा इंतजार करें। तो कुछ बातें टेक्निकली रूप से सही नहीं है, हम उसको बोल दे रहे हैं। इन बातों को आप समझ चाहिए। फिर भी कुछ बातें हैं, हम लोग उन बातों को दूसरे समय में देखेंगे कि किसी किसी के जीवन में देखा गया, उन्होंने अनुभव किया कि उनके जीवन में कुछ खास बात है। कुछ ने अनुभव किया कि जब वे चले तो उनके अगल बगल के लोग गिर गए। कुछ ने अनुभव किया कि जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ हो गया। कुछ ने अनुभव किया कि वैसा किया तो कुछ हो गया। तो वो क्या था, उसको क्या नाम दिया जाए, ये नाम कोई अंदाजा नहीं लगा पाया, तो उन्होंने नाम लगा दिया उसका अभिषेक। वो कुछ है, रियल चीज है, वो चाहिए, वो एक है। हम उसको ये नहीं कर रहे कि वो नहीं होना चाहिए, वो है, लेकिन उसका नाम अभिषेक नहीं। जब हम उसका नाम अभिषेक लगाते हैं तो ओरिजिनल जो अभिषेक का अर्थ है और जो उसकी आशीष हम पा सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम मिस कर देते हैं। शुरुआत में हम भी सीखते थे, हम भी बहुत पुस्तक पढ़े, बहुत मीटिंग अटेंड किए, बहुत कुछ सीखने का कोशिश की। हमने ऐसे सोचे थे अभिषेक नंबर 1, अभिषेक नंबर 2, अभिषेक नंबर 3, अभिषेक नंबर 4, इसे करते करते हमको बढ़ते जाए। बाद में प्रभु को बोले कि हमको सिखाइए, हमको ये सिखाया। आप खुद भी खोज के देखिए, जितना शब्द अभिषेक बाइबल में इस्तेमाल किया गया, आपके पास माई सोर्ड है, आप वहाँ पर सर्च कीजिए, अनॉइंटिंग, अनॉइंटेड, अनॉइंट, इन 3 शब्दों को सर्च कीजिए। आप कभी नहीं पाएंगे वहाँ पर कि उस दिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो रहा था, वहाँ पर अनॉइंटिंग शब्द इस्तेमाल किया, कभी मिसयूज हुआ है। वो चीज है। उस चीज को हम लोग दूसरे समय देखेंगे, और वो चीज आता जाता है, वो चीज लोग अनुभव किए कि आता जाता है। उस दिन था, उस दिन नहीं था, लोग अनुभव किए, तो ये चीज है। वो एक दूसरा शब्द है, दूसरा नाम है, हम उसको आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन जो अभिषेक है वो यही है, आपका अभिषेक किया गया है, आप अभिषेक करके चुने गए हैं, आपको देह की किसी अंग के रूप में लिप्त किया गया है, आपको सामर्थ चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए और परमेश्वर की उसकी सहायता चाहिए। सारी बातें आपको दी जाएगी और परमेश्वर आपको अनुग्रह करे, आपको उत्साहित करे।